अच्छा जी, जिसको नहीं पता लोकल एसईओ प्रैक्टिस है, जिसमें हम एसईओ को इम्प्लीमेंट करते हुए, जो आपके लोकल बिज़नेसेस होते हैं, उनको सर्च इंजन पे रैंक करते हैं, ठीक है? अब वो लोकल बिज़नेसेस में बहुत सारे बिज़नेसेस आ जाते हैं जो सर्विसेज़ बेस्ड बिज़नेस होते हैं, ठीक है? इसमें मैं प्रोडक्ट बेस्ड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जिसमें सर्विसेज़ बेस्ड और लोकल में मतलब ये नहीं होता है कि आपने अगर आप कर रहे हो इलेक्ट्रीशियन, बेस्ट इलेक्ट्रीशियन, ठीक है? तो आप वहाँ रैंक कर जाओगे। मतलब बेस्ट इलेक्ट्रीशियन का जो इंटेंट है, वो है कि आप ओवरऑल सर्च इंजन या ओवरऑल यूएस या रीजन वाइज़ जो है आप रैंक करोगे। लेकिन जब हम लोकल कर रहे होते हैं, तो बहुत हाइपर टारगेट होता है। मतलब उसमें सर्विसेज़ में हम लोकली लाइक जैसे अगर मैं मैं पाकिस्तान हूँ, तो मैं अगर कराची में रहता हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि जो मैं सर्विसेज़ दे रहा हूँ, वो मैं कराची में रैंक करूँ। इसकी एक एग्ज़ाम्पल इस तरह ले लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज़ एक प्लम्बर है या एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है? अगर मुझे वो चाहिए मतलब एज़ अ क क्लाइंट मुझे चाहिए तो मैं जेनेरिक सर्च नहीं करूँगा। मैं सर्च करूँगा कि मुझे विदिन अ सिटी मिल जाए और विदिन अ सिटी भी मुझे मेरे नियरेस्ट एरिया पे मिले। मतलब कराची बहुत बड़ा है, लाहौर बहुत बड़ा है। अ, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है। इस तरह काफ़ी सिटीज़ हैं जिनमें पॉपुलेशन अच्छी होती है। तो मतलब हमें हमारे तकरीबन रेडियस के अंदर या करीबी नियरेस्ट एरिया में हमें वो सर्विसेज़ मिल जाएँ। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमें वहाँ ऑप्टिमाइज़ करना है और अपने बिज़नेस को टॉप 3 में गूगल मैप पर रैंक करना है एंड ओवरऑल सिटी में हम ऑर्गेनिक रिज़ल्ट पे रैंक करते हैं। ठीक है? सिंपल मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया, बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, जो नहीं करते उनके लिए एग्ज़ाम्पल थी। ठीक है, अच्छा इस सर्चेज़ में इंक्लूड क्या होता है, आपके नियर मी कीवर्ड होते हैं, मतलब लोग काफ़ी तरीके से सर्च करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोग सर्च करें कि बेस्ट तो नहीं लगेगा खैर कंप्यूटर रिपेयर इन कराची, ठीक है? या मोबाइल रिपेयर इन कराची। मैं जैसे अगर कि मैंने मोबाइल रिपेयर्स कराना है, तो मैं ज़रूरी नहीं है मैं इस तरह सर्च करूँगा, मैं इस तरह भी सर्च कर सकता हूँ कंप्यूटर रिपेयर या मोबाइल रिपेयर नियर मी, जो मेरे नियरेस्ट हो। इस तरह भी लोग सर्च करते हैं। कुछ लोग सिटी से बेस पे सर्च करते हैं और कुछ लोग टाउन के बेस पे सर्च करते हैं, कुछ लोग नेबरहुड्स के बेस पे सर्च करते हैं। तो चीज़ें लोकल में भी इंटेंट और सर्चेज़ चेंज होता है। अब हमारा गोल क्या होता है कि हमने नियर मी कीवर्ड पे, सिटी बेस्ड कीवर्ड पे, टाउन पे, नेबरहुड्स पे, इन सब पे रैंक कराना है ताकि जितने हमारे जो पोटेंशियल सर्चर हैं या कस्टमर हैं जो हमें सर्च कर रहे हैं, उन तक हमारा बिज़नेस पहुँच सके। ठीक है? तो ये हमारे स्पेसिफिक सर्चेज़ होते हैं। स्लाइड में है आप लोग देख पा रहे होंगे नियर मी, सिटी का नाम, टाउन, नेबरहुड्स इन पे हमने अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करना होता है और जो भी जैसे लेट्स सपोज़ मैं कोई अगर कराची से तो रिलेट करेगा, अगर मैं जौहर में हूँ या मैं गुलशन में हूँ, क्लिफ्टन पे हूँ या मैं लाहौर में हूँ, तो मैं मॉडल टाउन में या बैरियर टाउन में हूँ या मैं एक्स-वाई-ज़ेड कहीं पे भी हूँ, ठीक है? क्या कहते हैं, तो कुछ लोग टाउन से सर्च कर रहे होते हैं, कुछ लोग नेबरहुड से सर्च कर रहे होते हैं। जैसे अगर मुझे लाहौर में चाहिए और मैं देख रहा हूँ मोबाइल रिपेयर इन मॉडल टाउन, ठीक है? तो मेरा बिज़नेस वहाँ आना चाहिए। अब वो ये सर्च नहीं कर रहा है मोबाइल रिपेयर इन लाहौर, ठीक है? अब कुछ लोग इतने जेनेरिक सर्च नहीं करते, वो लाहौर लिख देते हैं। तो हमारी क्या बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो लोग नियर मी सर्च कर रहे हैं, सिटी के बेस पे सर्च कर रहे हैं या इवन छोटे से टाउन के उस पे भी सर्च कर रहे हैं, तो हमारा बिज़नेस विज़िबल होना चाहिए टॉप 3 में, ठीक है? और हमारा टॉप 10 में हमारी वेबसाइट आनी चाहिए। क्लियर है, अंडरस्टैंड है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल थी आप लोगों को देने के लिए। आगे मैं बताऊँगा कि किस तरह सर्चेज़ होते हैं, तो स्टिक रहिएगा और सेशन मेबी थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अगर बर्दाश्त कर पाते हो, तो बहुत चीज़ें सीख लोगे, बहुत चीज़ें समझ पाओगे और बहुत बेसिक छोटी-छोटी अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों की हो जाएगी। तो चीज़ों को साथ स्टिक रहना, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ कि लोकल एसईओ इतनी डिमांड में क्यों है, ठीक है? इतनी डिमांड क्यों है? अब डिमांड इन केस के मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं उस पे काम कर रहा हूँ। एक जो नया बंदा है उसने अगर इसको डिस्कवर नहीं किया, इस निश पे काम नहीं किया तो उसको नहीं पता होगा। मेरा बैकग्राउंड मैं एसईओ करता था तो मैं भी ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग इस तरह ही मार्केट में आया था।
ठीक है? मैंने भी जिस तरह आप लोग सब स्टार्ट करते हो एज़ अ ब्लॉगिंग, एज़ अ ट्रेडिशनल एसईओ मैंने भी उसी तरह स्टार्ट किया था। कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद जब मैंने काम किया तो मैं फुली इस पे मूव इस वज़ह से हुआ कि मुझे दिखा कि इसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल इस द सेंस कि मार्केट में अभी भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मैं उस टाइम 6 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम तो मैं खुद लर्निंग फेज़ में था, चीज़ें डिस्कवर कर रहा था। लेकिन उस टाइम भी ल जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा थी, काम करने वाले कम थे, ठीक है? इसकी मिसाल ऐसे लोग पोस्ट करते थे, लोग ले तो लेते प्रोजेक्ट लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते थे। उनको उसकी प्रैक्टिसेज़ नहीं पता थी कि लोकल सर्च रिजल्ट्स में रैंक कैसे करना है। इसका एल्गोरिथम वर्क किस तरह करता है, सर्च रिजल्ट किस तरह आता है। तो नहीं डिलीवर कर पाते थे और लोग ढूँढ रहे होते थे काम का बंदा, ठीक है? इसी तरीके से अभी भी मतलब इसके अच्छे काम करने वाले मतलब मैं ये नहीं बोल रहा लोकल एसईओ के लोग नहीं हैं, अब हैं, लेकिन जिसको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग है वो लोग नहीं हैं, अभी भी नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं इसकी एक बात करूँ कि अभी इंटरनेट पे, ठीक है, 60 टू 50% या मैं फॉर 60% हाँ, 60% जो सर्चेज़ होते हैं वो लोकल सर्विसेज़ बेस्ड सर्चेज़ होते हैं। मतलब कितना बड़ा गैप है। मतलब आप देखो कि मैं अगर और चले आता हूँ, चलो 60 तो एक वो कह रहा है, 60 टू 70 गूगल कह रहा है। मैं कहता हूँ पर्सनली कि 40% 50% है, ठीक है? अगर 40-50% भी सर्विसेज़ बेस्ड सर्च हो रहे हैं सर्विसेज़ सर्च हो रहे हैं, तो आप कितनी बड़ी एक मार्केट छोड़ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि सर्विसेज़ में कोई एक सर्विस आ जाती है। सर्विसेज़ की मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तकरीबन 30-40 हज़ार मतलब कैटेगरीज़ हैं जो गूगल खुद देता है और इन्फ़िनिट है और भी हैं। मतलब सर्विसेज़ तो है नहीं, हर बंदा मैं सोचने बैठूँ, तो मैं आपको अभी 40-50 सर्विसेज़ तो ऐसे ही गिनवा दूँगा। तो सर्विसेज़ बहुत है, हर बिज़नेस को अपने आप को रैंक करना है, ठीक है? अपने आप को टॉप पे लाना है। और ये कोविड के बाद मैंने देखा क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा था, लोगों में अवेयरनेस आई और उसके बाद बूस्ट बहुत मिला इसको, ठीक है? लोकल एसईओ को और मज़ीद मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट आने लगे मार्केट में क्योंकि रीज़न हर किसी को समझ में आ गया कि अब बिज़नेस ले जाना है तो आपने ऑनलाइन जाना ही जाना है, ठीक है? पाकिस्तान, इंडिया की बात नहीं कर रहा, वो भी इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी अगर मैं बात करूँ यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन लोगों को समझ में आ गई कि उस टाइम उन बिज़नेस ने ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करा जो उस टाइम पे रैंक कर रहे थे। तो जो ल दूसरे बिज़नेस ओनर्स थे उनको आइडिया हुआ यार कि ये चीज़ कभी भी कुछ हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो हमें अब जाना चाहिए क्योंकि दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, ठीक है? ई-कॉमर्स तो पहले लोग करते थे लेकिन सर्विसेज़ बेस्ड भी आ गए सर्विसेज़ देना। तो उसके बाद बहुत इसको बूस्ट मिला और भी प्रोजेक्ट आने लगे और भी काम बढ़ गया, ठीक है? और स्टिल लोग कम हैं, ठीक है? स्टिल लोग कम हैं। अगर आप अपवर्क पे जाते हो, ठीक है? आप अपवर्क पे जाते हो, तो सबसे ज़्यादा जो रेशियो होता है ना, वो आपका ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट और आपके लोकल एसईओ के प्रोजेक्ट का होता है। अब होता है ये कि जो बंदा होता है, जो सामने प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा होता है, वो एक नॉर्मल लेमैन है, ठीक है? उसको एसईओ की टर्म्स नहीं पता। लेकिन क्या करता है वो बोलता है कि यार ये बिज़नेस है मेरा, ये रैंक करना है। एज़ अ एसईओ आप अंडरस्टैंड करते हो कि यार हाँ, इस पे मेरी लोकल एसईओ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होगी, इस पे मेरी ई-कॉमर्स स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है? ये आप देखते हो वो कभी बहुत कम लोग होते हैं जो लोकल एसईओ का कीवर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ होता है वो सिंपल अपने बिज़नेस के बारे में बताते हैं ये। जो एजेंसीज़ होते हैं या आउटसोर्स कर रहे होते हैं, उनको ऑब्वियसली पता होता है तो वो लोकल एसईओ या बंदे के बारे में ढूँढते हैं, ठीक है? या सर्विस बेस्ड बंदे के बारे में ढूँढते हैं जो एसईओ कर रहा है। लेकिन जो लेमैन होता है उसको नहीं पता होता कि वो क्या है मतलब इसमें टेक्निकल क्या टर्म यूज़ होती है। लेकिन जो मैं देखता हूँ तो अपवर्क पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपके डेली बेसिस पे लोकल एसईओ सर्विसेज़ बेस ही आते हैं। इसका रीज़न ये है कि अ, सबसे ज़्यादा जो सर्चेज़ ही हो रहे हैं, आप सिंपल एक आइडिया ले लो कि वो सर्विसेज़ बेस्ड हो रहा है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि जब सर्विसेज़ बेस की बात आती है, तो स इसकी एक इन्फॉर्मेशन क्यूरी के अलावा, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन क्यूरी पे अगर मैं पीपीसी चलाता हूँ या मैं एक कह लो कि प्रोडक्ट पे चलाता हूँ, जो सर्विसेज़ बेस पे जो एड्स चला रहा होता हूँ, मैं पीपीसी चला रहा होता हूँ, उसका सीपीसी बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर
कीवर्ड्स से अदर इंटेंट, ठीक है? तो जो वहाँ के बिज़नेस ओनर होते हैं लेट्स सपोज़ मैंने रूफिंग पे चलानी है, पीवीसी चलाना है या मैंने ऐसी कोई हाई कॉम्पिटिटिव कैटेगरी पे चला रहा हूँ, तो एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे पैसा ज़्यादा है, वहाँ सीपीसी चेंज हो जाता है। मतलब एक कीवर्ड का हर सिटी के हिसाब से सीपीसी चेंज हो जाता है। तो किसी का 20 भी आ रहा होता है, किसी का 80 भी आ रहा होता है, किसी का इवन दो पर क्लिक 150 भी जा रहा होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि हम ऑर्गेनिक लीड्स ले सकें। तो पीपीसी जो चला रहा होता है, जिसको या ऑनलाइन आ जाता है, जिसको पता है बिज़नेस लेने, तो वो जाता ही जाता है, ठीक है? वो अगर वो साथ पीपीसी चला रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि वो एक एसईओ का बंदा हायर करे और वहाँ 4-5 महीने इन्वेस्ट करे उसके साथ और वो अपने ऑर्गेनिक उसको रैंक कर सके, ताकि जब वो पीपीसी ना चलाए, तो उसके पास लोकल एसईओ प्रोजेक्ट सॉरी जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है लोकली वो आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो वो हर बंदा पीपीसी से बचता है और लोकल सर्च रिजल्ट्स में रैंक करना अगर जो ट्रेडिशनल एसईओ थोड़ी बहुत जानता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, प्रैक्टिसेज़ अगर राइटली पता चल जाए कि क्या चीज़ किस तरह काम करनी है, किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है, कोई बड़ा मसला नहीं है। मतलब आप कह लो कि एक मैं एक बहुत आसान टर्म में वो बता देता हूँ, अगर ऐसी सिटी है जिसका पॉपुलेशन लाख से 2 लाख, 3 लाख है, आप अगर प्रॉपर्ली सही से प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट कर पाते हो, आप 3 से 4 महीने में रैंक कर जाते हो, जो कि एक ट्रेडिशनल एसईओ बहुत टाइम लेता है। और ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख है, तो वहाँ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पे भी आप रैंक कर जाते हो। डिपेंड होता है कि वहाँ आपका बजट क्या लग रहा है। ऑब्वियसली जहाँ बड़ा कॉम्पिटिशन है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ बिज़नेसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? वहाँ पैसा भी ज़्यादा है। जब पैसा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? और वहाँ पैसा लगेगा तो आप जब प्रैक्टिसेस करोगे वहाँ पे पैसा लग रहा होगा लिंक्स पे, अच्छे कंटेंट पे, सारी चीज़ें, तो वहाँ आप वहाँ पे भी 7-8 महीने के अंदर रैंक कर जाओगे। बहुत कॉम्पिटिटिव निश पे बात बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव सिटी और निश पे। बाकी जो छोटी-मोटी होती हैं 2 लाख, 3 लाख पॉपुलेशन में जो चीज़ें होती हैं, वो आप ईज़िली कह लो कि 1 से 2 से 3 महीने के अंदर ईज़िली रैंक कर जाते हो अगर आप राइट प्रैक्टिसेस करो, ठीक है? तो ये तो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि भाई डिमांड है और रहेगी इन फ्यूचर क्योंकि एक बात समझ लेना, लोकल बिज़नेसेस कभी खत्म नहीं होते, ठीक है? लोकल बिज़नेस सर्विसेज़ वो कभी खत्म नहीं होगी। ये बात तो एग्री करते हो ना कि लोग अपना काम-धंधा तो नहीं दुकानें तो बंद नहीं कर देंगे ना, ठीक है? वो तो रहेंगी और वो बढ़ेंगी, ठीक है? कम नहीं होंगी। और कैटेगरीज़ आएँगी और निशेज़ आएँगी, एक्सप्लोर होगा और बिज़नेसेस खुलेंगे। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ यहाँ क्लियर करता हूँ कि लोकल एसईओ और ई-कॉमर्स पे इतनी गूगल हिट्स क्यों नहीं मारता? कोई मुझे बता सकता है चैट पे? इतने सिक्योर क्यों रहते हैं? मैं आंसर जानना चाहूँगा आप लोगों से। व्हाई गूगल ब्लॉगिंग को, एफ़िलिएट को हर्ट करता है ई-कॉमर्स और लोकल एसईओ को क्यों हर्ट नहीं करता? क्यों इतनी फ्लक्चुएट नहीं आती है? कोई आंसर दे सकता है चैट में? बिकॉज़ इन लोगों पे वी शो फ़ोन नंबर, गुड, ठीक है। बिकॉज़ ऑफ नेचुरल ईट इम्प्लीमेंटेशन, गुड। आई थिंक अथॉरिटी का आईडी होता है लोकल एसईओ, ईट में ऑलरेडी ओके होता है, ठीक है। ये एग्री करता हूँ मैं ईट में गूगल अथॉरिटी जो ईट है वो क्राइटेरिया नेचुरली मीट करता है। लेकिन जो सेकंड बेस्ट रीज़न है, ठीक है? जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि गूगल लोकल बिज़नेसेस और ई-कॉमर्स हेवीली इन्वेस्ट करते हैं पीपीसी में, ठीक है? जो उसका जो रेवेन्यू है, वो गूगल सबसे ज़्यादा ई-कॉमर्स क्वेरीज़ पे जो एड रन हो रहे होते हैं लोकल बिज़नेस पे एड रन होते हैं, वो लोग पे करते हैं। एफ़िलिएट और इन्फॉर्मेशन क्वेरीज़ में लोग सर्च इंजन का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है? तो वो उसको एक्सक्लूड करता है। ऑब्वियसली गूगल जो है सीधी-सी बात है, उसको पैसा कमाना है और अब तो वो और ग्रीडी हो गया है, ठीक है? जब से जनरेटिव एआई है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, वो तो बोल रहा है बस सिर्फ़ आपने पीपीसी चलानी है और देखना ही नहीं है एसईओ की तरफ।
तो जो सेकंड इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो गूगल लोकल बिज़नेसेस होते हैं और वो होते हैं, ये हेवीली क्योंकि देखो एक पीपीसी की मैं एक बात करूँ $180 या ए $100 $80 एक क्लिक में उसको मिल रहे हैं, एक सर्विस बेस पे। क्योंकि रीज़न ये है कि जो वो सर्विस ढूँढने चाह रहा है वो इतनी हाई टिकट है। अगर एक मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदे ने छत डालनी है, रूफिंग डालनी है, तो वहाँ छत डालने के 8 से 10,000 $20,000 है। तो मतलब वो $20,000 का काम ले रहा है। तो वो उस $100 $150 का पीपीसी चलाएगा। लेकिन एक एफ़िलिएट या इस तरह के एक प्रोडक्ट पे नहीं चलाएगा। हाँ, वो अगर कोई बहुत हॉट इन डिमांड जो है प्रोडक्ट हुआ या इस तरह एफ़िलिएट कोई प्रोडक्ट हुआ, तो उस पे ज़रूर चलाएगा। सेम लाइक ई-कॉमर्स, वहाँ पे लोग हेवीली इन्वेस्ट करते हैं, तो गूगल इसको कभी भी नहीं छेड़ता इन बिज़नेस को। ती 3 रीज़न है, एक तो ये ब्रांड होते हैं, दूसरा ये ईट क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा होता है, थर्ड इस पे हेवीली इन्वेस्ट होता है, तो गूगल इन बिज़नेस को छेड़ता ही नहीं है। और ये मैं अभी नहीं बात कर रहा, मेरी ऐसी-ऐसी साइट्स हैं जो 5-5 साल से मैंने उन पे छेड़ा ही नहीं है, वो अपनी पोज़ीशन 1-2 नीचे ऊपर होती है ज़रूर, लेकिन वो सर्च इंजन से गायब नहीं हुई है। वो मतलब पेज 1 से गायब नहीं हुई। उसपे मैंने 3 साल, 2 साल में एक चीज़ को भी नहीं छेड़ा, ठीक है? मैंने खोल के भी नहीं देखी कि मेरी वो साइट्स कहाँ हैं, लेकिन वो रैंक है, वहाँ से लीड्स जनरेट हो रही है मेरी। तो इससे आइडिया होता है कि लोकल एसईओ सर्च रिजल्ट सिक्योर हैं और रहेंगे, क्योंकि इसका मैं एक और रीज़न भी देता हूँ। वो इसलिए कि लोकल एसईओ में ऑर्गेनिक को जो लोकल गूगल है, वो इतनी तरजीह देता ही नहीं है, ठीक है? जो लोकल रिज़ल्ट्स हैं, उसका जो मेन वो है ना टूल, जो मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट टूल, वो है आपकी गूगल माय बिज़नेस लिस्टिंग्स, मतलब जो आपका गूगल मैप पैक होता है। उसके उस पे ही पूरा उसका एल्गोरिथम वर्क करता है। तो ऑर्गेनिक जो साइट रैंक हो रही थी, वो बोलता है कोई भी आ जाए यार, लीड जनरेट साइट आ जाए, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट इस तरह ट्रैफ़िक होता है कि आपका 60% जो ट्रैफ़िक है, वो जाता है मैप्स पे और 40% जाता है आपकी ऑर्गेनिक पे। तो उस रेशियो किसका ज़्यादा हुआ? 60% आपके गूगल माय बिज़नेस का, ठीक है? तो उसकी जो अपडेट्स होती हैं ना, वो उसके लिए होती हैं, ऑर्गेनिक को नहीं छेड़ता वो। तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऐसी साइट्स बनाओ या चीज़ें करो अपने लीड जनरेशन के लिए भी, क्लाइंट के लिए जो भी, वहाँ उसको नहीं छेड़ता। उसकी जितनी भी अपडेट आती हैं, वो गूगल माय बिज़नेस की पे ही आती हैं, गूगल मैप्स पे ही आती हैं। कभी वो आपकी जीएमबी सस्पेंड कर देगा, कभी वो कर देगा, तो जितने भी एल्गोरिथम चीज़ें चेंज होती हैं ना, क्योंकि गूगल की अपडेट्स आती हैं। तो लोगों को पता चलता है मार्च अपडेट आ रही है, कुछ आ रही है। कभी ये सुना है कि लोकल एसईओ की कोई अपडेट आ रही है? कोई मतलब अब तो चलो ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर दिए हैं कि ये हो गया, ये चेंज हो गया, लेकिन उसपे इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, नहीं बताया जाता क्योंकि उसपे वो मैप्स पे अपडेट करता है। जो फ्रीक्वेंटली काम कर रहा है, जो मतलब उस चीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है? वो उस चीज़ को देख रहा है, उसको ऑब्ज़र्वेशन कर रहा है, उसको पता है, ठीक है? अपडेट्स क्योंकि मैं आपको टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको बताऊँ, तो लोकल एसईओ में भी अपडेट्स आती हैं, लेकिन वो आती हैं मैप्स की हद तक, ठीक है? वो कभी सस्पेंड करता है, कभी वो मूव करता है, कभी कुछ क्राइटेरिया बना देता है, कभी कुछ फैक्टर बना देता है, वो आपने टाइम टू टाइम चेंज करने होते हैं, देखने होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपकी कि भाई क्यों डिमांड में क्या है और आई होप सो मैंने अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं थोड़ा डेप्थ जाके बताता हूँ, ताकि एक नॉर्मल पर्सन के दिमाग में आ जाए, ठीक है? अब बात करते हैं कि यार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पिछले 10-15 मिनट से अ, वो वर्क किस तरह करता है, ठीक है? वो किन फैक्टर्स पे काम कर रहा होता है। तो देखो लोकल एसईओ के जो 3 मेन पिलर्स हैं, ठीक है? जिनको मैं फैक्टर्स कह दूँगा जिसके पूरे बेसिस पे उसका एल्गोरिथम काम कर रहा होता है। पहली चीज़ आपकी प्रोमिनेंस, ठीक है? दूसरी रिलेवेंस, तीसरी प्रॉक्सिमिटी। ब्लॉग जाओगे लिखोगे लोकल एसईओ, हाउ लोकल एसईओ वर्क्स तुम्हें ये 3 वर्ड्स लाज़मी मिलेंगे सुनने को, ठीक है? लाज़मी मिलेंगे, हर ब्लॉग मेंशन करेगा। अच्छा, बता देता हूँ कि होते क्या हैं। मेरा काम है उसको ईज़ी वर्ड में आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना और मैं एग्ज़ाम्पल्स दूँगा एक ट्रेडिशनल एसईओ की, ठीक है? ताकि और अच्छे से बेहतर से अंडरस्टैंड करो ये 3 चीज़ें है सेम ही, लेकिन इनको फुलफ़िल किस तरह करना है, ये बता रहा हूँ। देखो पहला फैक्टर है प्रोमिनेंस, ठीक है? प्रोमिनेंस क्या होता है कि आपकी ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है? ब्रांड बिल्डिंग इन सेंस कि इसमें इस तरह नहीं होता ट्रेडिशनल एसईओ की तरह कि आपने ब्लॉग लिखा,
लिखने के बाद आपकी कोशिश क्या है कि आप फोरम लिंक्स बना दो, आप गेस्ट पोस्ट लिंक बना दो और आप एक ट्रस्ट सिग्नल ले रहे हो। वो ट्रस्ट सिग्नल कहाँ से ले रहे हो? निश रिलेवेंट साइट से जो उससे रिलेटेड है, आपकी निश से रिलेटेड है, उसी निश के रिलेवेंट साइट से आपने गेस्ट पोस्ट ले लिया या निश एडिट ले लिया, तो आपका ट्रस्ट स्कोर बढ़ गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ट्रस्ट स्कोर बढ़ाने का जो जो तरीका है वो क्या है? ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है? लोकल एसईओ में ब्रांड बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? बहुत लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और जो मसला ये होता है कि वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाते। अब ब्रांड बिल्डिंग से मुराद क्या है? ब्रांड बिल्डिंग से मसलन मैं ब्रांड बिल्डिंग से मसलन ये हो गया कि आपके सोशल प्रोफाइल्स एक्टिव हों, आपकी वेबसाइट शेयर हो रही हो, आपकी जीएमबी पोस्ट शेयर हो रही हो, जो आपके इवेंट हैं वो शेयर हो रहे हो, ठीक है? आपका जीएमबी प्रोफाइल में आपके सोशल प्रोफाइल्स ऐड हो, आपके स्कीमा पे एड्स हों, ठीक है? आपकी सेकंड आ जाती हैं साइटेशंस, ठीक है? साइटेशंस बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टरीज़ होती हैं, आप लोग अंडरस्टैंड करते होगे। वहाँ पे आपने बिज़नेस को आप मेंशन कर रहे हो तो। अगेन क्या कर रहे हो आप ब्रांड मेंशन कर रहे हो डिफरेंट डायरेक्टरीज़ में, वहाँ की लोकल डायरेक्टरीज़ में या यूएस बेस्ड डायरेक्टरीज़ में, ये भी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है। थर्ड क्या होता है? प्रेस रिलीज़ेज़, ठीक है? प्रेस रिलीज़ेज़ क्या है कि आप न्यूज़ साइट पे अपने बिज़नेस को कवरेज दे रहे हो, ठीक है? तो और मैं आपको आप एड्स रन कर लो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी प्रोमिनेंस फैक्टर में, ठीक है? अंडरस्टैंड है? मतलब सोशल प्रोफ़ाइल अगर आपके प्रॉपर्ली चल रहे हैं, मतलब आप उस पे एक्टिव रखा हुआ है, साइटेशंस आपके हैं, प्रेस रिलीज़ है, मैं यहाँ पे बैकलिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्रांड मेंशन्स की। न्यूज़ साइट्स कवर करता है ब्रांड को, ठीक है? साइटेशन आपके बिज़नेस को लिस्ट करते हैं, सोशल प्रोफ़ाइल्स में आप अपने आप को लिस्ट करते हो, ठीक है? एड्स रन कर रहे हो, तो वो आपकी ब्रांड की प्रोमिनेंस बढ़ा रहा होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें प्रोमिनेंस फैक्टर को फुलफ़िल करती हैं, ठीक है? पहला फैक्टर तो ये हो गया। अच्छा, दूसरे फैक्टर पे आ जाते हैं, रेलेवेंस। अब ये रेलेवेंस क्या होता है? रेलेवेंस क्या होता है कि आपकी रेलेवेंसी कितनी परसेंट मैच होती है। गूगल को आप कितना रिलेवेंट कर पा रहे हो अपने बिज़नेस से रिलेटेड। अब वो किस तरह करना है? लेट्स सपोज़ कि आपका बिज़नेस है और आपका बिज़नेस रूफिंग पे, आपका बिज़नेस प्लम्बर पे, ट्री सर्विसेज़ पे, एक्स-वाई-ज़ेड मोबाइल रिपेयर पे। तो आपने अपने रिलेटेड कीवर्ड्स जो आपने के बिज़नेस से रिलेटेड हैं, जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं, उनको आपने अपनी जीएमबी पे, गूगल माय बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे और वेबसाइट पे इस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है कि आपकी रिलेवेंसी स्कोर वो बना सके। अब इसकी मिसाल इस तरह ले लेता हूँ कि अगर आपका रूफिंग का बिज़नेस है, रूफिंग में रेज़िडेंशियल रूफिंग आती है, कमर्शियल रूफिंग आती है, फ्लैट रूफिंग आती है, मेटल रूफिंग आती है, इसके अलावा सिंगल रूफिंग आती है। तो इस तरह के कीवर्ड्स आपने अपनी जीएमबी पे ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है? अपनी वेबसाइट पे वही कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके सर्विसेज़ पेजेज़ बनाने हैं, उनको ब्लॉग्स को ऐड करना है, जीएमबी पोस्ट में अपने वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है? कैटेगरीज़ में ऐड करनी है। तो जितना आप अपने कीवर्ड को रिलेट करोगे, रिलेवेंसी मैच करोगे अपनी वेबसाइट और जीएमबी पे, उतना आपका जो रैंकिंग फैक्टर है वो फुलफ़िल करेगा, ठीक है? दूसरा फैक्टर ये है और थर्ड है प्रॉक्सिमिटी, ठीक है? ये मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसको काफ़ी लोग सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कि रेंज ऑफ एरिया जहाँ आप कवरेज करना चाह रहे हो, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब कोई मुझे बता सकता है आप में से कि गूगल मैंने पूछा था कितने लोग लोकल एसईओ करते हैं, ठीक है? तो कोई मुझे आइडिया दे सकता है कि लोकल एसईओ में कितने माइल रेडियस में हम एक बिज़नेस रैंक कर सकते हैं? कोई इसका एग्ज़ैक्ट आंसर दे सकता है मुझे? एनीवन हियर जो आप में से बताया तो बहुत सारे लोगों ने था,
मैं सुनना चाह रहा हूँ कि कोई मुझे बताए। अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे आंसर देगा। कोई इतना वो इश्यू वाली बात नहीं है, आप दे सकते हो, तुक्का भी मारो लेकिन मुझे वो होगा। अति एक बाल सही है, 10 से 15 माइल रेडियस, ठीक है? मेजॉरिटी जो वो आपके सर्चेज़ को जो स्टक कर देता है, वो आपके 10 से 15 माइल रेडियस पे स्टक कर देता है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिथम है ना, वो इस तरह लोकल एसईओ का डिज़ाइन हुआ है कि वो दिखाता अगर वो बिज़नेस, ठीक है? मैं कराची में हूँ और मैं कराची से बहरिया टाउन कराची से बाहर है, ठीक है? और अगर मैं बिज़नेस रैंक करके बैठा हूँ बेस्ट मोबाइल रिपेयर तो कोई कराची से बहरिया टाउन नहीं जाएगा करवाने। तो गूगल का कोशिश ये होती है कि वो उस बिज़नेस को एक स्पेसिफ़िक माइल रेडियस पे स्टक कर दे और वहाँ से ही वो ट्रैफ़िक ले सके, ठीक है? अब हमारे एंड पे होता है कि हमने अगर इसको यूज़ किस तरह करना है, इसका गलत यूज़ भी हो जाता है और इसका बहुत सही भी यूज़ भी हो जाता है, डिपेंड करता है प्रैक्टिसेज़ क्या है आपकी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? अब इसकी मैं एग्ज़ाम्पल इस तरह देता हूँ कि अगर मैंने इसका रेडियस बढ़ाना है या मैंने अपने एरिया की कवरेज बढ़ानी है। मैं चाहता हूँ कि यार जो मैं बिज़नेस कोई लिखे बेस्ट मोबाइल रिपेयर इन कराची या मोबाइल रिपेयर इन कराची या एक्स-वाई-ज़ेड जो भी कीवर्ड लिखे, ओवरऑल कराची में मेरा बिज़नेस टॉप 3 के अंदर आए, ठीक है? मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आएगा। उसमें क्या होता है कि हम उसकी प्रॉक्सिमिटी कवरेज बढ़ाते हैं। अब वो किस तरह बढ़ाते हैं? वो इस तरह बढ़ाते हैं कि हम जीएमबी पे और अपनी वेबसाइट पे जो एरियाज़ होते हैं, जो टाउन्स होते हैं, उनके लोकेशन पेजेस बनाते हैं। जीएमबी में सर्विस एरिया पे वो एरिया सेट करते हैं। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल इस तरह देता हूँ कि अगर मैं क्लिफ्टन पे हूँ, तो मैं ऐड करूँगा डिफेंस, क्लिफ्टन ब्लॉक 1, क्लिफ्टन ब्लॉक 3 मैं ऐड करूँगा क्लिफ्टन से नियरेस्ट एरिया कैंट आ जाएगा, ठीक है। जो-जो मेरे नियरेस्ट एरिया उनके मैं क्या करूँगा लोकेशन पेजेस बनाऊँगा अपनी वेबसाइट पे सर्विस एरिया पे ऐड करूँगा तो गूगल देखेगा कि यार ये बंदा इस एरिया पे बढ़ा रहा है, तो वो क्या करेगा आपका रेडियस बढ़ा देगा जीएमबी पे, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमिटी को आपने एक तरीके से हैक करना होता है। आई होप सो मैं चीज़ों को आपको समझा पा रहा हूँ, आपको समझ आ रही है, लेकिन आज आ गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं क्या करूँगा, जो भी मैं 5-10 माइल में स्टक नहीं करूँगा, ठीक है? मैं क्या करूँगा कि अपने रेडियस को इंक्रीज़ करूँगा। मैं करूँगा कि मैं अगर मेरी गूगल मैप पे जाके देखूँगा कि मैं कितना 10 माइल पे स्टक हो रहा हूँ, फिर मैं देखूँगा उसके बाहर के एरिया कौन-कौन से आ रहे हैं। तो उन एरियाज़ को मैं अपनी वेबसाइट पे लोकेशन पेजेज़ बनाऊँगा, ठीक है? और मैं जीएमबी सर्विस एरियाज़ में वो ऐड करूँगा, तो मेरी क्या होगी, रैंकिंग उस एरियाज़ पे इंक्रीज़ होगी। मैं समहाउ उसको कोप कर सकूँगा, ठीक है? तो ये 3 पिलर्स हैं, जो मैंने आप लोगों को समझाए। अगर इन चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट कर लिया और इन चीज़ों को तीनों चीज़ों को सही से समझ लिया और तीनों की प्रैक्टिसेस सही कर ली, आप बहुत अच्छे लोकल एसईओ में रिज़ल्ट ले सकते हो। मेन ये 3 पिलर है, ठीक है? और टोटल जो मैं पूरी क्लासेस लेता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, वो इन तीनों पिलर्स को मैंने इन डेप्थ जाके खोला हुआ है। मतलब मेरी 2 क्लासेस नहीं होती, 3 क्लासेस पूरा कोर्स ही इस पे है, ठीक है? तो मैंने इस पे पूरा ओपन किया हुआ है कि किस तरह आप जाके निचोड़ सकते हो रैंकिंग को, ठीक है? क्योंकि काम हो गया, टाइम हो गया और मैं कंसिस्टेंट इस फ़ील्ड में हूँ। काम कर रहा हूँ, रोज़ एक नई चीज़ पता चलती है, खुद इन्वॉल्व हूँ ना, मसला ये है, खुद इन्वॉल्व हूँ और मेन मेरा पढ़ाने का रीज़न भी ये था कि यार मैं खुद मोटिवेट रहा हूँ। मुझे नई से नई चीज़ें मिले ताकि मैं लोगों को बता सकूँ, वरना क्या होता है एट सम पॉइंट एसईओ में जाके आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। वो आपको होता है यार बस कर तो रहे हैं, चीज़ें हैं। लेकिन जब सामने लोग होते हैं ना सवाल करने वाले या आप किसी को बता रहे होते हो और क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होती है या आपसे कोई अच्छा आप जानता है तो वो पूछता है, चीज़ें होती हैं। तो आपके एक ज़हन पे एक रहता है यार नहीं मुझे चीज़ें ढूँढनी है, चीज़ें करनी है। तो इसमें क्या होता है मैं अपने आप को फ़ील्ड में रख पाता हूँ।
क्योंकि मैं लोगों को बता रहा हूँ चीज़ें, अपडेट दे रहा हूँ, मैं पुरानी चीज़ें तो नहीं दूँगा। अगर मैं 5 साल 5 साल 10 साल पहले वाली चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँगा, तो आप मेरे से रिलेट ही नहीं करोगे, बोलोगे यार ये तो इसको खुद नहीं आता है, हमें क्या बता रहा है, 10 साल पहले तो हम ये सुन चुके हैं। ठीक है? तो मेरा रीज़न ये होता है कि मैं यार अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खुद फ़ील्ड में हूँ और मुझे बहुत हेल्प करती है। मैं आप सब लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नई भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो लोगों की हेल्प करो, अपने काम को शो करो। ठीक है? ये आपको 2 तरह से हेल्प करेगा। एक इस तरह हेल्प करेगा, आप लोगों की नज़रों में आओगे, क्लाइंट की नज़रों में आओगे, आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ लर्न करने में हेल्प करेगा। तो ये अपनी एक प्रैक्टिस जो है ना इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ़ में, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, ठीक है? तो ये एक आप लोगों के लिए मशवरा है, ठीक है? और इसको आप फ़ॉलो करो तो काफ़ी आपको यकीन मानो हेल्प होगी। अच्छा जी, क्लियर है लोकल एसईओ किस तरह वर्क करता है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं एक से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि यार लोकल सर्च क्वेरीज़ के रिज़ल्ट होते क्या हैं, किस तरह होते हैं? ताकि वो अंडरस्टैंड करना आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है ताकि आप लोग समझो। अब जैसे मैं करता हूँ मोबाइल रिपेयर इन मैं चले जाता हूँ अ, मियामी, ठीक है? यूएस का मैं सर्च कर लेता हूँ। अब लोकल सर्च रिज़ल्ट्स किस तरह शो करते हैं, अगर आप यहाँ देखो मैंने ये सर्च किया, तो टॉप पे स्पॉन्सर्स आ रहे होते हैं जो पीपीसी चला रहे हैं, ठीक है? पीपीसी एड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है अभी फ़िलहाल ये दिखा रहा है वरना 2-3 भी आते हैं कभी-कभार। उसके बाद आपके मैप पैक आता है, ठीक है? मैप पैक में यहाँ आप देखो इस पे भी यहाँ पे भी स्पॉन्सर चल रहा है, ठीक है? जो मोबाइल फिक्स सिंपल मोबाइल आ रहा है, ये स्पॉन्सर आप यहाँ देख रहे होंगे तो स्पॉन्सर है। पहले 2 रिज़ल्ट स्पॉन्सर में ले रहा है, ऊपर वाला भी ले रहा है। पहले जीएमबी पे स्पॉन्सर नहीं होता था, अब लोग जीएमबी पे भी स्पॉन्सर चलाते हैं। तो ये स्पॉन्सर बेस पे यहाँ रैंक कर रहा है, ठीक है? बाकी ये हो गया 3 रिज़ल्ट। 3 रिज़ल्ट्स टॉप 3 रिज़ल्ट्स दिखाता ही दिखाता है। जहाँ 4 आ रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि एक जो स्लॉट है वो स्पॉन्सर की है। वरना जहाँ ऑर्गेनिक आ रहे हैं, तो वो टॉप मैप पैक में जिसको हम इस एरिया को हम कहते हैं मैप पैक, ठीक है? तो मैप पैक पे 3 रिज़ल्ट्स होते हैं। हमारी जो मेन कोशिश होती है ना, वो यही होती है कि हम अपने रेडियस में रहते हुए, अपनी लोकेशन में रहते हुए, हमारे अपने बिज़नेस को हमने इन टॉप 3 में लाना है क्योंकि लीड्स आती हैं ही हैं। कोई भी जाके मोर बिज़नेस पे क्लिक नहीं करता। जिस तरह जहाँ जाके बंदा टॉप 10 पे जाने के बाद पेज 2 पे नहीं जाता ना, इसी तरह यहाँ पे भी कोई मोर बिज़नेसेस पे नहीं जाता। ये टॉप 3 रिज़ल्ट्स पे ही सारी कॉल लैंडिंग होती है, जितनी भी लीड्स आती हैं, वो यहाँ आती हैं। अब ये रिज़ल्ट सेम नहीं रहते हैं। ये फ्लक्चुएट होते हैं। ये फ्लक्चुएट किस रीज़न पे होते हैं ये भी मैं बताता हूँ। लेकिन ओवरऑल हमें यहाँ स्टक करना है। ये आपके बिज़नेस अब एआई है ना, एआई इम्प्लीमेंट हो गया है गूगल मैप पे भी, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि एल्गोरिथम ही एआई है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। अब अगर मैंने बिज़नेस यहाँ रखा हुआ है 7 पीएम या मैंने रखा हुआ है 11 पीएम, यहाँ रखा हुआ है मैंने 6:30 पीएम, सही है? एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अगर ये देखेगा कि अगर मैं 7 बजे तक ओपन हूँ, तो 8 बजे बंद हूँ, ठीक है? 8 बजे बंद हूँ, तो ये उसका एआई ढूँढेगा कि कौन-सा बिज़नेस है जो 8-9 बजे खुला हुआ है, ठीक है? जो 8-9 बजे खुला हुआ होगा, तो वो उस टाइम क्या करेगा, उस बिज़नेस को वहाँ रखेगा ऊपर, कहीं न कहीं शो करेगा, ठीक है? तो एआई क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है आवर्स के बेसिस पे, रिव्यूज़ के बेसिस पे इवेंट्स के बेसिस पे रिज़ल्ट। लेकिन हमारा क्या होता है कि ओवरऑल हमने उन ज़िप कोड्स पे उस पे हमने टॉप पे रहना है। ठीक है? और ये ज़िप कोड से भी रैंक होता है। ले जैसे अगर मैं कराची में हूँ या मैं अगर क्लिफ्टन पे बैठा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है मैं क्लिफ्टन से सर्च करूँगा तो मेरे पास आ रहा होगा, अगर मैं सदर से सर्च करूँगा तो सदर में मुझे नहीं ये नहीं शो कर रहे होंगे रिज़ल्ट मुझे 2 तो कर रहे होंगे लेकिन हो सकता है मैं तीसरा ना करे, क्यों? मैंने वहाँ मेरी प्रॉक्सिमिटी ही नहीं है वहाँ तक की। तो गूगल नहीं दिखा रहा मुझे। तो ये एरिया स्पेसिस पे भी फ्लक्चुएट होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि हमने इसको जो एक्चुअल होता है। अब ऐसा नहीं है कि जीएमबी बनाओ मैं नॉर्मली ऑप्टिमाइज़ करूँगा और मैं जाके सर्च करूँगा, तो मैं ज़िप कोड पे तो वैसे ही रैंक कर जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने रैंक कर दी है। आपने ओवरऑल ज़िप कोड्स देखने हैं जिसके लिए टूल्स होते हैं, मैं आगे शो करूँगा कि किस तरह आप देख सकते हो कि किस तरह वो रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, किस तरह वो ज़िप कोड स्पेसिस पे दिखाता है। ठीक है? तो ये इस तरह ये मैप के रिज़ल्ट हैं। दूसरा फिर ये आते हैं आपके तीसरे नंबर पे आते हैं ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स। इसमें ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स में भी मिक्स ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है? किस तरह के
2 से 3 तो आपकी डायरेक्टरीज़ आ जाती हैं। ये तो है, फैक्ट है। डायरेक्टरीज़ मतलब जो हम जहाँ जाके साइटेशंस बनाते हैं, जिस तरह ये येल्प आ गया, ठीक है? ग्रुपॉन आ गया, ठीक है? ये भी डायरेक्टरी है। अ, इसके अलावा ठीक है, ये 2 डायरेक्टरीज़ आ रही हैं। 2 डायरेक्टरीज़ हैं, 2 से 3 आती हैं। फिर आपके ये सीपीआर सेल फ़ोन रिपेयर हो गया, ये आपकी साइड हो गई। यू ब्रेक फिक्स हो गया, ये आपकी साइड हो गई। यू ब्रेक फिक्स यहाँ पे भी आ रहा है, बैटरीज़ प्लस ये वेबसाइट है। बाकी ये आपके ऑर्गेनिक वेबसाइट्स आ रही हैं। तो कह लो कि 7 स्पॉट्स होते हैं आपके पास टॉप 10 के अंदर। 3 समझो 3 दे दो, 3 डायरेक्टरीज़ को दे दो, 7 आपके पास होते हैं कि उन 7 पे आपके पास रिज़ल्ट्स आने का ऑप्शन होता है क्योंकि उस लो गूगल ऑप्शन देता है, वैरायटी देता है यूज़र को कि वो डायरेक्टरी से सर्च करे और गूगल डायरेक्टरीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अ, साइट्स पे। क्योंकि उसने वो एनी हाउ शो कराना ही कराना है डायरेक्टरीज़ क्योंकि उसके एल्गोरिथम में है। ठीक है? लेकिन हमारे पास फिर भी 6 से 7 ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करके रैंक कर सकते हैं। तो बीइंग अ लोकल एसईओ एक्सपर्ट हमारे 2 टास्क होते हैं। एक तो ये, दूसरा ये। एक मैप पे रैंक करना, दूसरा ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स पे रैंक करना सर्च पे। तीसरा अगर आपको एड्स आती हैं तो ये चेरी ऑन टॉप है। अपने आप क्लाइंट्स को ये सर्विस भी दे सकते हो और ये तीनों पे आप डोमिनेट कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है? एक चीज़ अब मेरी बात याद रखना। अ, एक होता है एसईओ। आज से पहले आप लोग एसईओ देते थे। एक मैं बहुत एक काम की टिप शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ और ये शायद आपको आगे भी हेल्प करेगी करियर में। वो ये है कि अगर आप लोकल एसईओ में आपने काम करना है क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद बहुत चीज़ें करके रियलाइज़ हुआ, बहुत क्लाइंट लूज़ करके चीज़ें करके और पता चला। कभी भी लोकल बिज़नेस ओनर से आप ये ना बोलो कि आप रैंक करोगे। उनको नहीं समझ में आता कि रैंक क्या होता है, ठीक है? उनको चाहिए बिज़नेस, उनको चाहिए लीड्स। ठीक है? अगर उनको लीड्स नहीं मिल रही है, आप जितने ब्लॉग डाल लो अगर लेट्स सपोज़ आप ट्रेडिशनल एसईओ करना जानते हो और आप बोल रहे हो कि यार मैं तो ब्लॉग्स डालूँगा और ब्लॉग्स रैंक करा दूँगा, फ़ोन रिपेयर पे क्यूरी सेट कर दूँगा, कुछ सिटी में ब्लॉग्स के डाल के रैंक कर दूँगा। लेकिन उसकी कन्वर्जन ही नहीं हो रही है, तो वो फ़ायदा नहीं है, वो आपको छोड़ के चले जाएगा। ठीक है? आपकी अगर प्रैक्टिस ही गलत है, तो वो आपके साथ स्टक नहीं करेगा। सेकंड चीज़ ये है कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं? लोकल बिज़नेस ओनर्स के साथ काम कर रहे हैं। ये वो नहीं है जिनके मल्टी बिलियनर डॉलर बजट होते हैं। ये वो लोग हैं जो एक लोकल बिज़नेस मैनेज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है? होता है इनका बजट है, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप किस निश पे जा रहे हो। आप हाई टिकट निशेज़ के साथ काम करोगे, वो आपको पैसा देंगे, लेकिन इनके पास एक लिमिटेड बजट होता है। अगर लेट्स सपोज़ अगर ये आपके साथ बैठ के 3 महीने के अंदर $5000 इन्वेस्ट कर देता है और $5000 के बाद भी उसको कोई लीड्स नहीं आ रही हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको छोड़ के भागेगा, आपका लोकल एसईओ करने का काम नहीं है। बीइंग अ लोकल एसईओ एक्सपर्ट आपने उसको रैंकिंग ऑफर नहीं करनी। अच्छा लोकल एसईओ एक्सपर्ट मैं उसको मानता हूँ जो उसको लीड्स दे सके और लीड्स कैसे देनी है, आपको सिस्टम का समझ होना चाहिए और अगर आप लीड्स देने में कामयाब हो गए, आपको क्लाइंट कभी भी छोड़ के नहीं भागेगा। ये भी मैं आपको बता दूँ, ट्रेडिशनल एसईओ में क्या होता है, लोग काम कराते हैं, रैंक कराते हैं, बोलते हैं गुड बाय। लेकिन यहाँ पे अगर आप उसको इस तरह लेके चल रहे हो, आप उसको इस तरह ट्रीट कर रहे हो कि यार मैं आपके बिज़नेस का रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं एज़ अ पार्टनर समझ के आपके साथ काम कर रहा हूँ, वो आपको लॉन्ग टर्म चलेगा और इसी तरह मेरी रिटेंशन, क्लाइंट रिटेंशन इसी तरह है कि मैं उनको ये नहीं करता, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं आपको लीड्स दूँगा। अब वो लीड्स मैंने किस तरह देनी है, ये मुझे पता है। मैं पहले अपडेट समझता हूँ, एल्गोरिथम को समझता हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई किस चीज़ की नीड है, कितनी देर में मुझे पता होता है कि कितने टाइम में क्या बिज़नेस रैंक करेगा। अगर इसका बजट $5000 ही है, तो मैं अगर इसको 6 महीने में पैसे लगा दूँगा, 6 महीने बाद तो ये भाग जाएगा। तो मैंने क्या करना है, इसको रिटेन करने के लिए पहले मैंने उसपे एड्स चलाना है ताकि उसको मैं थोड़ा दिखा सकूँ कि भाई कि तेरे को लीड्स आ रही हैं, मैं बिज़नेस दे सकता हूँ। जब उसको ये लगेगा कि मैं बिज़नेस दे पा रहा हूँ, तो वो मुझ पे लॉन्ग टर्म ट्रस्ट करेगा। तो ये इसके लिए आपको सिस्टम का समझ में होना चाहिए। बहुत सारे लोग लोकल एसईओ तो जानते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं समझ पाते कि किस तरह करना है। मतलब ये एक स्टेज होती है। अ, ये उस स्टेज पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप एजेंसी मॉडल पे चले जाते हो। तो एजेंसी मॉडल पे जाके ये नहीं होता कि आप हर महीने क्लाइंट ढूँढ रहे हो। आपकी जीत तब है जब आपके पास 20 क्लाइंट है और 20 क्लाइंट 10 क्लाइंट आपके हर महीने आपके साथ दो रिटेन कर रहे हैं, ठीक है? तब आप एजेंसी चला सकते हो।
अगर आप समझ रहे हो कि आप एक एजेंसी चला रहे हो, आपने 5-10 बंदे रखे हुए हैं और उनको हर अपवर्क पे बिड कर रहे हो, इधर-उधर बिड कर रहे हो, रिटेन नहीं कर पा रहे, तो माज़रत आप एजेंसी नहीं चला रहे हो, आप फ्रीलांस ही हो, ठीक है? तो जब आप इस एजेंसी पे आ जाते हो, तो आपकी क्लाइंट रिटेंशन बहुत मैटर करती है और तभी मैटर होती है जब आपको समझ में आए कि आप अगर आप उसका बजट ज़ाया कर रहे हो, आप उसको नहीं रिज़ल्ट दे पा रहे, तो आपके फ़ायदा नहीं है, वो भाग जाएगा, फिर आप क्या करोगे? आप भी स्ट्रगल करोगे, वो भी स्ट्रगल करेगा। तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लाज़मी ज़रूरी है और ये अच्छी बहुत एक टिप दे रहा हूँ, आप याद रखना कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके चलो, अगर लोकल एसईओ में काम करना है, ठीक है? और वो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और काम करने से आता है। चीज़ें मिल तो जाती हैं, मतलब आप अगर यूट्यूब करो, चीज़ें करो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मार्केट में, हर चीज़ मिलती है। और सेल्फ लर्निंग मैं कहता हूँ करनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि जो आप खुद से सीखते हो, वो आप किसी से नहीं सीखोगे, क्यों? क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस उसमें आपका होता है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो वो करनी चाहिए। लेकिन आपको सिस्टम का आइडिया होना चाहिए और सिस्टम का आइडिया इस तरह होता है कि आपके पास या तो कोई कम्युनिटी हो, ठीक है? या आपके पास कोई मेंटर हो, कुछ हो, जो आपकी हेल्प कर सके। ठीक है? वो आपको राइट अवे हेल्प कर सके, ठीक है? बाकी चीज़ें तो मिलती हैं, कोई इतना बड़ा नहीं है। हाँ, मैं क्या हम आपकी क्या होता है मेंटर जॉइन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ऐसी इनसाइट्स मिल जाती हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, हेल्प मिल जाती हैं और आप फ्रीक्वेंट अपडेट रहते हो अपने काम के साथ। मेन मेन चीज़ यही होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है? ये चीज़ क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि लोकल एसईओ में लंबी तो नहीं कर रहा मैं। मुझे बता दो अगर कर रहा हूँ लंबी तो फिर करते हैं इसको स्टार्ट। हाँ, ना में जवाब देना। सही है, मज़ा आ रहा है? बताओ भाई चैट पे। सही है भाई। मतलब सही है। ठीक है, ठीक है। चलिए क्योंकि स्लाइड्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग टाइम दे रहे हो तो मैं आपकी टाइम को वैल्यू दूँ, ठीक है? तो मेरा मेन मकसद यही होता है कि भाई जो बंदा टाइम दे रहा है या अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको वैल्यू मिले। क्योंकि चीज़ें तो बंदा फिर एक एक्सपर्ट का, मेंटर का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर वो सिर्फ़ यू वही चीज़ें बता रहा है जो ऑलरेडी यूट्यूब या ब्लॉग्स पे पड़ी हैं, ठीक है? तो वैल्यू इम्पोर्टेंट होती है और जब तक अगेन ये मैं आपको एज़ अ ट्रेनर बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप अपने क्लाइंट को भी वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो आपका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमेशा वैल्यू ही जीतती है, ठीक है? अगर किसी भी काम में आपकी वैल्यू ऐड होगी, आप कभी भी स्ट्रगल नहीं करोगे, पैसा कभी भी आपके लिए मसला नहीं बनेगा। पैसा मसला तब बनता है जब आप वैल्यू नहीं दे रहे होते, पैसों के पीछे भाग रहे होते हो, ठीक है? अच्छा, इसको साइड करते हैं, अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि व्हिच डोमेन वर्क्स फॉर लोकल एसईओ, ठीक है? अब कहना नहीं चाहिए अ, लेकिन जो जिस तरह एल्गोरिथम वर्क करता है और अगर आप रिसेंट गूगल एक्स किसी ने पढ़ी है अभी आप में से? पढ़ी जिसने पढ़ी होगी तो उसमें एक एरिया पे जहाँ लोकल सर्चेज़ के बारे में लीक्स हुई हुई हैं। वहाँ जाना तो वहाँ पे उस पे लोकल एसईओ के भी फैक्टर्स बताए हुए हैं कुछ, ठीक है? हमने उसमें से काफ़ी चीज़ें तो एक्सप्लोर करी हुई हैं, पहले से पता ही थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब हम करते तो थे लेकिन थोड़ी अब आइडिया हुआ कि हाँ यार, हम सही करते थे। तो लोकल एसईओ में जो ऑर्गेनिक रिज़ल्ट पे गूगल डोमिनेंस पता है किसको देता है? ईएमडी को, एग्ज़ैक्ट मैच डोमेन्स को। अब ये उसके एक रैंकिंग फैक्टर है, उसने एल्गोरिथम में बनाया हुआ है। हालाँकि मेरी नज़र में ब्रांडेड डोमेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन क्या करें गूगल है भई, उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो जि ईएमडी डोमेन जिसके पास होता है, कभी आपने देखा होगा बिल्कुल फ्रेश साइट होती है, कुछ भी नहीं किया हुआ होता, सिर्फ़ कंटेंट डाला होता है और कोई ईएमडी करके रैंक कर रहा होता है। क्योंकि गूगल जो है ना ईएमडी डोमेन्स को प्रायोरिटी देता है लोकल रैंकिंग में, ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स में। मैप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैप पे अपोज़िट है, अगर मैप पे आप एग्ज़ैक्ट मैच तुम कीवर्ड ऐड कर रहे हो, तो वो आपकी गोलमाल लिस्टिंग को उड़ा देगा, सस्पेंड कर देगा, फ्लैग कर देगा, ठीक है? क्योंकि उसकी प्रैक्टिसेज़ के खिलाफ है, लेकिन ऑर्गेनिक पे उल्टा कर रहा है, ठीक है? तो ईएमडी समझते हो ना, एग्ज़ैक्ट मैच समझते हो क्या होता है? अब जैसे मैं इसकी एक तुम्हें लाइव एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। अब मैं
जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ। अब ये देख रहे हो? अब यहाँ देखो, ट्रू ट्री सर्विसेज़ मियामी, मतलब ये पार्शियल मैच डोमेन इसने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? सनशाइन ट्री ट्रिमिंग आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ब्रांडेड डोमेन भी आ रहे हैं। अगर ये तो ख़ैर एक बड़ी सिटी है, अगर मैं कोई नॉर्मल सिटी पे जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है? ये देखो, स्टार ट्री सर्विसेज़ एरी, ठीक है? कीवर्ड डोमेन में मतलब पार्शियल मैच बनाया हुआ है, ठीक है? इसमें ये ब्रांडेड डोमेन है, ये आपकी यर्क डायरेक्टरी आ गई, ये आ गई, ट्री सर्विसेज़ एरी एग्जैक्ट मैच डोमेन आ रहा है, ठीक है? इसके बाद ये देखो 7 पे भी एरीपीए ट्री सर्विसेज़, ठीक है? इसके अलावा 9 पे डायरेक्टरी है, आप यहाँ पे भी देखो स्टार ट्री सर्विसेज़ एरी, मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आपके डोमेन के अंदर सिटी का कीवर्ड है और आपकी सर्विसेज़ का कीवर्ड है, तो गूगल उसको दे रहा है। अब यहाँ देखो, सिर्फ़ यहाँ पे टॉप 10 रिज़ल्ट्स में सिर्फ़ एक ब्रांड डोमेन आ रहा है। बाकी जो डोमिनेट कर रहे हैं, वो सारे आपके पीएमडी और ईएमडी डोमेन रैंक कर रहे हैं। तो ये मकसद दिखाने का ये था कि ईएमडी और पार्शियल मैच डोमेन इस पे लोकल एसईओ में बहुत हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ब्रांडेड डोमेन हेल्प नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन कम एफर्ट्स में, कम टाइम में आप अच्छे रिज़ल्ट्स ले पाते हो यूजिंग ईएमडी डोमेन। अब मसला पता है क्या आता है? इसके लोकल सर्विसेज़ के, अगर आपके पास, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग में बताता भी हूँ चीज़ें, कि सिर्फ़ आप डोमेन भी है ना और आपके पास डोमेन मिल जाता है, उसको भी आप अच्छे पैसों पे फ्लिप कर सकते हो, क्योंकि ये डोमेन बहुत महँगे होते हैं। लोगों को पता है कि अगर ईएमडी मिल जाएगा तो उसकी एसईओ की कॉस्ट अ, कम हो जाएगी, मतलब क्योंकि एक एडवांटेज है ना, इतनी आसानी से मिलते भी नहीं है। तो लोग जो बड़े ब्रांड्स होते हैं या जिनको पता होता है, समझ होती है, तमीज़ होती है, वो इस तरह के अपने सिटी बेस्ड डोमेन ढूँढते हैं और वो अच्छे पैसे देने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि मिलते ही नहीं है। इसका रीज़न ये है कि उनको एडवांटेज है, अगर नहीं मिलता तो फिर वो पार्शियल मैच डोमेन पे आते हैं, और पार्शियल मैच डोमेन मुझे ज़रूरत नहीं है समझाने की, क्योंकि आप लोग खुद एसईओ करते हो माशाल्लाह से। तो जिस तरह ये ट्री सर्विसेज़ एरी के आगे उसने स्टार लगा दिया, सन लगा दूँगा या मून लगा दूँगा, एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी इस तरह का वर्ड लगा दूँगा जो ब्रांड प्लस कीवर्ड साउंड कर रहा हो, ठीक है? और ईएमडी, ये आपके लोकल एसईओ में, ये एक मैं एक इनसाइट्स दे रहा हूँ आपको, कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, तो आप ईज़िली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ़ ऑन पेज बेसिस पे, ना कोई। अच्छा, एक और मैं मज़े की बात बताऊँ, सिमेंटिक एसईओ की हाइप है, सही है, मैं ये नहीं बोल रहा, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिमेंटिक एसईओ का कोई लेना-देना नहीं है लोकल एसईओ से, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है? एंटिटीज़ हम ऐड करते हैं, ठीक है? एंटिटीज़ लाज़मी ऐड करते हैं, लेकिन नोड-वोड ये चीज़ें, मैं खिलाफ नहीं हूँ चीज़ के, लेकिन जहाँ मैं अपने डोमेन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको इतना टेक्निकल जाना भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ आपको चंद चीज़ें समझनी है, किस तरह काम करती हैं। हाँ, कीवर्ड में अपने कंटेंट में आपकी एंटिटीज़ ऐड होंगी, एंटिटीज़ आज का नहीं है, एंटिटीज़ हम 8-10 साल से ऐड करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? कोई एक नई चीज़ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने इस चीज़ पे भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको जो ट्रेडिशनल एसईओ समझता है और चंद चीज़ें समझता है और उसको वो कोप कर लेता है, तो यहाँ पे ऑन पेज करके चीज़ों को, मतलब इनसाइड समझ के वो ईज़िली यहाँ पे डोमिनेट कर सकता है। हाँ, सिमेंटिक कहाँ वर्क करती है? सिमेंटिक आपकी अब वर्क करती है ट्रेडिशनल एसईओ, जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशनल क्यूरीज़ या इस तरह की क्यूरीज़ जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्यूरीज़ हैं, वहाँ आपकी हेल्प करती है, मतलब जनरेटिव एआई में रैंक करने के लिए। और जनरेटिव एआई को भी अगर आप जाके देखो ना, तो ये नहीं है कि आप सिमेंटिक एसईओ करके वहाँ पे आ जाओगे, नहीं। अब बहुत लोग ये समझते हैं कि वो जनरेटिव एआई पे रैंक करने के लिए उनको प्रॉपर नोड, मैं तो इसकी टर्म्स भी नहीं पता है, याद भी नहीं है। क्योंकि हम लोग करते तो हैं सिमेंटिक, लेकिन हमने कोई इतने हार्ड वर्ड नहीं रखे हुए। हम बिल्कुल ईज़ी वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो होना भी चाहिए। तो होता क्या है कि आप उसको ईज़ी इम्प्लीमेंट करो, और जनरेटिव एआई को आप मैनिपुलेट कर सकते हो आराम से। क्योंकि मेरी कनेक्शन में बहुत सारे ऐसे एक्सपीओ एक्सपर्ट्स हैं जिनको आप फ़ॉलो करते होंगे, जो इंटरनेशनली
मेंटोर्स हैं, जिनको आप नाम नहीं लूँगा लेकिन जिनको आप जानते हो, उनसे मत कनेक्ट हो। वो जनरेटिव एआई को आप ईज़िली मैनिपुलेट कर सकते हो थर्ड पार्टी साइट्स पे इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि जनरेटिव गूगल कहाँ से स्क्रैप कर रहा है कंटेंट? साइट से स्क्रैप कर रहा है ना। अब वो आपकी एक ब्रांड है, वो आपकी थर्ड पार्टी साइट्स पे आप मेंशन हो, एक ही तरह के मतलब आप मल्टीपल जगह मेंशन हो, ठीक है? और स्ट्रांगली आपका आंसर आ रहा है तरीके से, तो वो जनरेटिव एआई आपको ले आएगा, ठीक है? आप सिंपल उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। इसमें ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपने सिमेंटिक, तो चीज़ें ऐसी नहीं है जिस तरह दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। लेकिन हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। कॉम्पिटिटिव निशेज़ में बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन लोकल एसईओ में आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, ये हो गया, मैंने आपको रिज़ल्ट्स का बता दिया, डोमेन का बता दिया, आगे चलते हैं कि क्या वर्क करता है, क्या नहीं। चलो जी, जीएमबी पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जीएमबी तो सबको पता है, ठीक है? बेसिक बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता चीज़ें उसको अंडरस्टैंड हो जाएँगी, लेकिन बेसिक में भी कुछ ना कुछ ऐसा दे जाऊँगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? अ, क्योंकि मैं तो चीज़ें बताता हूँ ओपनली करके, हाँ, वो अलग बात है, एक एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें तो फिर वो उसमें यही होता है कि भाई मैं अगर मैं अपनी इनसाइट से रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो फिर वो पेड चीज़ में आती है। लेकिन फ्री में भी मेरा जो कंटेंट होता है वो वैल्यूएबल ही होता है। अगर समझने वाला हो उसको समझ सकता है। तो देखो, अ, जो जीएमबी हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सबको पता है इसकी सर्विसेज़ लोग दे रहे होते हैं। $100, $50, $150 लोगों को सही से ढंग से करना भी नहीं आती है। टू बी ऑनेस्ट नहीं आती है, ठीक है? अब इस चीज़ को समझना है कि जब हम जीएमबी ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हमारी चेकलिस्ट में होनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि अ आपका जो कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब कीवर्ड का मतलब ये नहीं कि सिटी भी ऐड कर दो। मतलब अगर मैं रैंक करने जा रहा हूँ ट्री सर्विसेज़ एरईपीए, तो जीएमबी का नाम ट्री सर्विसेज़ एरईपीए नहीं होना चाहिए। आपका जैसे पीएमडी रख सकते हो, स्टार ट्री सर्विसेज़ ठीक है? या स्टार ट्री सर्विसेज़ एरी, ये भी चलेगा। लेकिन ट्री सर्विसेज़ एरी हेल्प तो करेगा बहुत जल्दी, मतलब आप एग्ज़ाम एंड डोमेन बोल रहा हूँ, नेम डालोगे तो आपकी रैंकिंग टॉप पे भी कर देगा, क्योंकि अगेन गूगल रिलेवेंसी देखता है ना कि उस कीवर्ड की रिलेवेंसी क्या है, क्योंकि रिलेवेंसी रिलेवेंसी एक फैक्टर है, लेकिन वो उसको फ्लैग भी कर देते हैं, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, ये आपको नहीं पता वो बैठ के पीछे कर रहे होते हैं। पूरे-पूरे बॉट हैं जो कर रहे होते हैं, जो भी देखते हैं कि फ्लैग कंडीशन है, गूगल उसको रिव्यू में लेके जाता है, अगर वो चीज़ें हो रही होती हैं, उसको सस्पेंड कर देता है बिज़नेस पे, वो रिइंस्टेट भी नहीं होती हैं। ठीक है? आपका बिज़नेस ने कीवर्ड होने चाहिए, आपकी जो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? कैटेगरीज़ इन सेंस कि अगर मैं आपको बता सकूँ, 4 रिलेवेंट कैटेगरीज़। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ। हम गूगल मैप्स पे जाते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं, ट्री सर्विसेज़। चल भाई, क्या हो गया? ठीक है? अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कैटेगरीज़ आ रही हैं। अगर मैं इसकी देखूँ, ट्री सर्विसेज़, आर्बोरिस्ट, लैंडस्केपर, ट्री सर्विसेज़, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, ये एक्सटेंशन के ज़रिए आ रही है, ठीक है? तो ये मिल जाती है, आप एक्सटेंशन करोगे, जीएमबी एवरीवेयर या प्लपर एक एक्सटेंशन होता है, वहाँ से आपको ये कैटेगरीज़ मिल जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि आपकी जो टॉप बिज़नेसेज़ हैं, उनकी आपने कैटेगरीज़ देखनी है कि वो कैटेगरीज़ क्या यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखो कि स्पाइडरमैन ट्री सर्विसेज़, इसने इर्रेलेवेंट कैटेगरी यूज़ करी हुई है, एनिमल रेस्क्यू सर्विस, डिलीवरी सर्विस। अब ये जो है ना, ये गलत ऑप्टिमाइज़ेशन है, ठीक है? अगर मैं इसकी रिलेवेंट बात करता हूँ, ट्री सर्विसेज़ सही है, आर्बोरिस्ट भी ट्री सर्विस वाले को कहते हैं, लैंडस्केपिंग भी ट्री सर्विसेज़ में आती है। अब ये यहाँ पे
कम रिव्यूज़ के साथ रैंक क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर मैं सिंपल सी बात है, इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन तरीके की है, ठीक है? रीज़न इसका कीवर्ड है ट्रू ट्री सर्विसेज़, इसने कोई सिटी-विटी ऐड नहीं करी हुई, ठीक है? आपकी प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ करी हुई है ट्री सर्विसेज़ आर्बोरिस्ट लैंडस्केपर, ठीक है? अब यहाँ पे देखो इसने भी क्या करा हुआ है सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है? ये गलत डाली हुई है। सबसे मतलब आप देखो कि रिलेवेंट क्या है? अब ये अगर मैं स्पाइडरमैन ट्री सर्विसेज़ 122 रिव्यू हैं, हालाँकि मैं अगर रिव्यूज़ बेसिस पे बात करूँ, तो ये बिज़नेस रैंक होने चाहिए, ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये क्यों रैंक कर रहा है, इसका रीज़न ये है कि इसने कैटेगरी प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ करी हुई है। तो आपने क्या करना है कि जो राइट कैटेगरीज़ है ना, उनको देखना है और कैटेगरीज़ ये नहीं कि 10 कैटेगरीज़ डाल दी, 2 से 3, 3 कैटेगरी इनफ है, ठीक है? जो बहुत क्लोज़ कैटेगरीज़ होंगी ना, वो आप डालोगे, कोई भी बिज़नेस हो उससे रिलेटेड। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो रिलेवेंट कैटेगरीज़ हैं 3, 3 या 4 ठीक है? 4 बहुत कम केसेस में आती है लेकिन 3 ठीक है? तो 3 कैटेगरीज़ आपने अपनी बिज़नेस पे जाके ऑप्टिमाइज़ करनी है। अब वो कैटेगरीज़ शायद दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे आइडिया तो होगा आप लोग को एसईओ कर ही रहे हो क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग को चीज़ें पता होंगी। ये जैसे ही होता है तो मैं आपको थोड़ा जो है ना इस पे ही लाइव डेमोंस्ट्रेट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है? अब जैसे एक कमर्शियल प्रिंटर है, ठीक है? ये इसकी कैटेगरी है। तो यहाँ पे मेरी 2 से 3 कैटेगरीज़ ऐसी होनी चाहिए, जो इससे रिलेवेंट हो, ठीक है? मैं ऐड करूँगा। वो कैटेगरीज़ आपको कहाँ से मिल जाएँगी? आप गूगल मैप पे जाओगे, अपना मेन कीवर्ड सिटी सर्च करोगे और यहाँ पे अगर आपके पास प्लॉपर एक्सटेंशन है या आपके पास जीएमबी एवरीवेयर, जीएमबी क्रश एक्सटेंशन है, ठीक है? तो आपको ये कैटेगरीज़ आपको वो दिखा देगा, यहाँ साइड पे भी शो कर देता है। तो वो कैटेगरीज़ आपने यहाँ पे जाके अपनी ऑप्टिमाइज़ करनी है। ठीक हो गया? अच्छा, नेम आपको बता दिया, कैटेगरी बता दिया, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पे, सर्विस एरियाज़। अच्छा, यहाँ लोग बड़ी गलती करते हैं और यही एक बड़ा प्रॉक्सिमिटी हैक होता है। चीज़ बता रहा हूँ याद रखना बहुत काम आएगी काफ़ी हेल्प करेगी आप लोगों को क्योंकि है तो ये फ्री लेकिन सेशन लेकिन चीज़ें आपको इतनी पता चल जाएँगी कि आप स्टार्ट ले सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो या चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो सर्विस एरियाज़ में लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं और ये नहीं मैंने बहुत बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ को देखा है मतलब ये करते हुए। पता नहीं क्यों करते हैं, क्या है समझ नहीं आता। ख़ैर उनका तो बनता नहीं है करना लेकिन एक जो नॉर्मल बंदा है जिसको नहीं पता वो ये मिस्टेक कर देता है। वो क्या करता है कि देखो मैंने तुम्हें बताया था कि गूगल जो है ना एक रेडियस तक चीज़ों को देखता है, ठीक है? उसके बाद नहीं करेगा। अब जैसे मैं मियामी की बात कर रहा हूँ, फ्लोरिडा की। अगर मैं चले जाता हूँ किसी दूसरे उसमें, ठीक है? सिटी में, तो मैं अगर सर्विस एरिया में जैसे फ्लोरिडा में है, अगर मैं बात करूँ और कौन-सी शहर आता है? अच्छा ये फ्लोरिडा सिटी भी आता है। चलो एक फ्लोरिडा सिटी की बात कर लेते हैं। जैक्सनविल आ रहा है, टैम्पा आ रहा है, ओरलैंडो आ रहा है। अब मेरी बात समझना, ठीक है? अब लोग क्या करते हैं सर्विस एरिया में टैम्पा भी डाल देंगे, ओरलैंडो भी डाल देंगे, सेंट पीटर्सबर्ग भी उनको ये लगता है कि ये सारे सिटीज़ डाल के वो वहाँ रैंक कर जाएँगे। नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि गूगल की लिमिटेशन है, ठीक है? उसकी एक प्रॉक्सिमिटी है, उसकी एक रेंज है, उसके अंदर ही वो रैंक करेगा, उससे बाहर वो रैंक नहीं कर सकता। उसके लिए आपने अगर टैम्पा पे रैंक करना है, तो वहाँ आपने अब सेपरेट जीएमबी बनानी है। अब इसका नुकसान क्या होता है, पता है? इसका नुकसान ये होता है जब आप सर्विस एरियाज़ में ये 3-4 चीज़ें डाल देते हो, तो जो आपकी करंट लोकेशन है ना, वहाँ पे भी आप रैंक नहीं कर पाते क्योंकि गूगल उसको समझ ही नहीं पाता कि भाई इसका बिज़नेस भले वो आपका एड्रेस मेंशन है, लेकिन उसको आप
सिग्नल ही नहीं दे रहे हो कि आपने रैंक कहाँ करना है। मियामी पे करना है, टैम्पा पे करना है, ऑरलैंडो पे करना है, मतलब वो आपकी जो रैंकिंग है, आप अपने ज़िप कोड पे तो शायद रैंक कर रहे होगे, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट्स या वो विज़िबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये गलत प्रैक्टिस होती है कि आपने दूसरी सिटीज़ को वहाँ जाके मेंशन कर दिया, ये चीज़ें नहीं करनी। हाँ, करना क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मियामी है, ठीक है? मैं मियामी पे करना है मैंने, ठीक है? मियामी मैं आ जाऊँगा मियामी नेबरहुड्स। नेबरहुड्स क्या होते हैं? जैसे मैं आपकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मैं विदिन अ सिटी हूँ, कराची में क्लिफ्टन भी है, डिफेंस भी है, लाहौर में मॉडल टाउन भी है, लाहौर में बहरिया भी है, एक्स-वाई-ज़ेड इस्लामाबाद है, ठीक है? इस्लामाबाद में बहुत सारे टाउन्स बने हुए हैं, ठीक है? तो आपने सिटी नहीं देना सर्विस एरिया, आपने वहाँ जाके टाउन्स देने हैं, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब मैं यहाँ पे नेबरहुड्स लिखता हूँ, तो ये ब्रिक हिल वहाँ का टाउन है, लिटिल हवाना वहाँ का टाउन है, विनवुड टाउन है। आपने सर्विस एरिया में जाके ये चीज़ें देनी है। जब आप सिटी के अंदर रहते हुए उसके टाउन दोगे ना, तो गूगल समझे उसको उन टाउन्स में पहुँचाएगा। लेकिन आप दूसरी सिटी दे दोगे ना, तो नहीं पहुँचाएगा भाई, आपकी अपनी करंट सिटी में भी आपको रैंक नहीं करेगा। सबसे बड़ा भंड मारते हैं लोग इसमें। ठीक है, बहुत बेसिक-बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है बहुत से लोगों को पता ही नहीं होंगी ये चीज़ें। और ये चीज़ें मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, गूगल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, सारी चीज़ें कर लो, कोई नहीं बताता ये, ठीक है? ये वही है जो प्रैक्टिकल है, चीज़ें कर रहे हैं, हमें पता है रिज़ल्ट वो बताते हैं। इतना इन डेप्थ कोई भी जाके नहीं बताता कोर्स और सबने लोकल एसईओ की तो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात कह रहा हूँ कि छापा ही मारा हुआ है। अगर एक ने कोई वीडियो बनाई हुई है उस यूट्यूब पे, दूसरे ने उस पे बना के डाल दी। अच्छे मेंटर्स भी हैं, ऐसा नहीं है, वो अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन बाकी एक सब एक-दूसरे के छापा मारते हैं, कोई कह लो कि उसपे चेक एंड बैलेंस नहीं है। बस कुछ भी डाल लिया और लोग कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, उनको नहीं पता गलत प्रैक्टिसेस भी करा रहे हैं उनसे। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? अच्छा जी, प्रॉपर बिज़नेस आवर्स होना चाहिए। अभी करंटली रिसेंट टाइम में अ, आपकी जो आवर्स था ना, वो एक मेजॉरिटी रैंकिंग फैक्टर हो गया था, ठीक है? इसकी मैं एग्ज़ाम्पल इस तरह देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस होते हैं जो सर्विस एरिया होते हैं, वो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे ऑपरेट कर रहे होते हैं। ऑपरेट नहीं भी कर रहे होते तो उनका फ़ोन होता है। तो गूगल प्रायोरिटी उन बिज़नेस को रैंकिंग ज़्यादा दे रहा था जो 24 आवर्स आप मेंशन कर रहे थे, ठीक है? वो रैंकिंग ऐसा नहीं है कि वो बहुत हो जाती मतलब स्टिक है, वो फ्लक्चुएट होती थी लेकिन क्या होता था एट सम टाइम, एट सम पॉइंट जिसके पास 24 आवर्स होता था गूगल जो बिज़नेस 8 बजे बंद हो जाते थे, तो वो जो 24 आवर्स वाला बिज़नेस होता था, जो बेहतर ऑप्टिमाइज़ होता था, उसको वो टॉप 3 पे रख देते, तो उसके बाद लीड्स आना स्टार्ट हो जाती। ठीक है? अब ये करंटली हुआ है, ठीक है? तो लोग इसका भी फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? ये भी मैं आपको एक इनसाइट दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपका बिज़नेस ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 24 आवर्स तो उसको आपने कर दिया। अगर आपका बिज़नेस 24 आवर्स या 20 आवर्स उसको कैटर कर सकता है, तब करना। अगर नहीं कर रहे और अगर आपका बिज़नेस 8 बजे बंद हो जाता है और आपका जो ओनर है वो फ़ोन नहीं उठाता 8 बजे के बाद तो ये नहीं करना। रीज़न इज़ दैट कि अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा तो आपके बिज़नेस को नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, गूगल को रिपोर्ट होगी, फ्लैग होगी, कोई रिव्यू डाल देगा। वो आपकी प्रैक्टिसेज़ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ही लाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं करना। अच्छा बिज़नेस के प्रॉपर आवर्स, अब यहाँ प्रॉपर आवर्स से क्या मुराद है? यहाँ पे प्रॉपर आवर्स से मुराद ये है कि अगर आपकी टॉप 10 जीएमबीज़ देखो अगर उसका इंटेंट देखो, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस होते हैं जो सुबह खुलते हैं और दोपहर में बंद हो जाते हैं, बहुत सारे बिज़नेस होते हैं जो सुबह खुलते हैं, रात तक चलते हैं। तो अपने आप बिज़नेस की कंडीशन देखो जो टॉप 10 है उनके आवर्स क्या हैं? तो जो उनके करीबी आवर्स हो ना तो वो आपने वो आवर्स रखने हैं। जैसे लेट्स सपोज़ आपके टॉप 5 बिज़नेसेस हैं, वो सुबह 7 बजे खोल रहे हैं और 6 बजे बंद कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश करो 7 से 6 बजे वो आप उसमें 24 आवर्स ना करो, ठीक है? आप उसमें 7 से 10 ना करो, ठीक है? वो एक भी एक बैड इम्पैक्ट आता है, ठीक है? 4th फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर कोशिश करो कि हमेशा लैंडलाइन नंबर हो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देता है क्योंकि गूगल प्रायोरिटी देता है आपके लोकल फ़ोन नंबर्स को। क्योंकि लोकल बिज़नेस है ना तो वो बोलता है कि लोकल नंबर होना चाहिए। तो आपकी फ्लैग होने से ये कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन आपकी जीएमबी सिक्योर रहती है, फ्लैग होने से बचती है। 3rd चीज़ सर्विसेज़, अपने सर्विसेज़ में एक्स्ट्रा ओवर ऑप्टिमाइज़ ना करो। सर्विसेज़ वो डालो जो आप दे रहे हो, ठीक है? सर्विसेज़
वो जो आपने सर्विसेज़ पेजेज़ बनाए हुए हैं, ठीक है? और उन सर्विसेज़ से रिलेटेड जो सेकेंडरी सर्विसेज़ हैं, मतलब सेकेंडरी उसके अंदर कोई सर्विस आ रही है, तो वो ओवर ऑप्टिमाइज़ नहीं करना। बाज़ लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपनी जीएमबी पे 40-40, 50-50 सर्विसेज़ डाली होती हैं, जो कि स्पैम के फ़िल्टर में जाती हैं। दूसरी चीज़ ये उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो जितनी मिनिमल जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी जीएमबी को ऑप्टिमाइज़ करोगे, उतने बेहतर रिज़ल्ट आते हैं। ओवर ऑप्टिमाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग बोलते हैं ये कर दो, वो कर दो, लिटरली कोई इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। उल्टा फ्लैग ही होती है, ठीक है? अपनी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली डालो, ठीक है? मैं यहाँ पे इधर जैसे ये सर्विसेज़ है, सर्विसेज़ सेक्शन दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब जैसे करंट ये मैंने डाली हुई है ना, मैंने अपनी रिलेटेड डाली हैं। अब ये देखो कि गूगल जो है बोल रहा है कि ये सर्विसेज़ डाल दूँ, एक्सेप्ट नहीं करो। जो गूगल दे रहा है, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना। जो आपने डाली हुई है, उस पे स्टिक रहना है। रीज़न बताऊँ मैं इसको ओके करूँगा, गूगल खुद देता है, फिर इसको ओके करने के बाद खुद जीएमबी भी सस्पेंड कर देगा। मतलब इतना चरिया है इसका एल्गोरिथम है, ठीक है? तो कभी भी जो ये गूगल सजेशन दे रहा है, इसको नहीं छेड़ना, ओके नहीं करना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपने सेटिंग करी हुई है, कर दो, क्योंकि कभी-कभार वो अपडेट करने पे भी आपकी जीएमबी उड़ा देगा और अलग ही खुद सजेशन दे रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपने मिनिमल रखना है और जो-जो आपकी सर्विसेज़ हैं, जो उससे रिलेटेड है, आपने वही ऐड करनी है, उसके अलावा नहीं करनी, ओवर ऑप्टिमाइज़ नहीं करनी, ठीक है? अच्छा, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ करनी है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ स्लाइड में क्या चीज़ें करनी, ठीक है? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कभी भी आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, तो चंद चीज़ों का ख़्याल रखना, वो चंद चीज़ें क्या हैं? अ, वो चंद चीज़ ये हैं कि आपने कोई भी फ़ज़ूल का कॉल टू एक्शन यूज़ नहीं करना। गेट फ्री एस्टीमेट, कॉल अस, ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, ठीक है? सिर्फ़ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन किस तरह होना चाहिए? आपका ब्रांड नेम हो, ठीक है? आपके बिज़नेस कब फाउंड हुआ है, वो होना चाहिए और आपके जो सर्विसेज़ हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो ऐड होने चाहिए। इसमें कोई भी कॉल टू एक्शन या ऐसी चीज़ जो कि यूज़र को लेके जा रही है, जिस पे आप एक्शन परफ़ॉर्म करा रहे हो, वो डिस्क्रिप्शन पे नहीं देनी है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है, जिस पे आपकी जीएमबी गूगल सस्पेंड करता है। अब ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि लोग ये मिस्टेक करते हैं। लोगों को नहीं पता। वो कर देते हैं, अपने ज़हन में आता है, क्योंकि हम लोग अब दिन में 10 चीज़ें कर रहे होते हैं, टेस्ट इट कर रहे होते हैं, तो हमें पता है क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जिसको जो कर रहा है, उसको आइडिया होता है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी है उसमें, अगर अपनी जीएमबी आपने सिक्योर रखनी है, ठीक है? अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन हो गया आपका एंड ऑप्टिमाइज़ इमेज डालनी है आपने, ठीक है? ऑप्टिमाइज़ इमेज से मुराद ये नहीं है कि आपने अभी एआई का दौर है, तो एआई की इमेजेस उठा के डाल दी। एआई की इमेजेस उठा के डालोगे, गूगल तब भी सस्पेंड कर देगा, ठीक है? आपने स्टॉक इमेजेस डालोगे, तो स्टॉक इमेजेस पे भी गूगल फ्लैग कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर इसका रियल बिज़नेस है, तो ये फेक इमेजेस क्यों डाल रहा है, इसके पास रियल बिज़नेस की इमेजेस क्यों नहीं है? तो हमेशा जो भी बिज़नेस की यूज़ करो, अगर नहीं है, क्लाइंट नहीं दे रहा, तो फेसबुक वगैरह इधर-उधर से दूसरे बिज़नेस की उठा के थोड़ा बहुत एडिट करके डाल लो, रियल लगनी चाहिए। स्टॉक इमेजेस नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी और मतलब जो फ़ाइल नेम है, उसमें कीवर्ड होना चाहिए, वो जियो टैग होने चाहिए आपकी लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है? अब जियो टैग हम करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपका एक्चुअल बिज़नेस ओनर पिक्चर खींच के दे रहा है, क्योंकि जब वो पिक्चर खींचता है वहाँ से, तो ऑलरेडी उसकी एग्ज़िट डेटा के अंदर वो लोकेशन आ जाती है। हम लोग जियो टैग इसलिए करते हैं, क्योंकि वो हम आगे-पीछे से अगर इमेज उठा रहे हैं, तो तब करना होता है, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप आगे-पीछे से इमेजेस उठा रहे हो, तो आप जियो टैगिंग करो, अगर आपका क्लाइंट दे रहा है, तो ऑलरेडी जियो टैग होती है, क्योंकि वो उस लोकेशन पे खिंची हुई होती है। ठीक है? फिर आपकी रिव्यूज़ होता है, आपने रिव्यूज़ लेने हैं। रिव्यूज़ में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो मैं अभी इसको नहीं छेड़ता। लेकिन आगे की स्लाइड्स हैं 4, वो भी मैंने कवर करनी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या ऐसे कौन से लिंक्स हैं जो आपकी जीएमबी और वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करते हैं? पहली चीज़ साइटेशंस, दूसरी चीज़ आपके वेब 2.0 बहुत अच्छे वर्क करते हैं और अभी तो करंटली बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, इंडेक्स भी बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है? आपकी प्रेस रिलीज़ेज़, पीवीएन यूज़ करना चाहो तो करो, ठीक
एक ही बात है वेब 2.0 या पीबीएन आप यूज़ करना चाहो करो, हेल्प करते हैं। पीबीएन अगर सही जगह से कर रहे हो तो पीबीएन अभी भी सिक्योर है लोकल एसईओ में। वैसे मैं दूसरी में किसी भी निश पे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा पीबीएन यूज़ करने के लिए। पीबीएन मतलब आप जो है ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हो, लेकिन लोकल एसईओ पे अभी भी समहाउ वर्क कर रहा है, ठीक है? क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो वर्क करते हैं। लेकिन दूसरी-तीसरी चीज़ों पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, करना भी नहीं, ठीक है? अगर नहीं समझ नहीं है किस तरह पीबीएन यूज़ करना है, तो फिर तो बिल्कुल नहीं करना। 4th 5th चीज़ है सीटीआर, ठीक है? सीटीआर मतलब होता है क्लिक थ्रू इट। हम मैनिपुलेट करते हैं सीटीआर को जिसके बेसिस पे हम ट्रैफ़िक लाते हैं लोकलाइज़ और क्योंकि सबसे बड़ा जो जीएमबी रैंकिंग फैक्टर अभी जो है, जो गूगल लिंक्स पे भी आया है और जो हमें पता है हम उसको कर रहे हैं वो सीटीआर है। अब सीटीआर करने के भी काफ़ी तरीके होते हैं, जिन पे हम ट्रैफ़िक लाते हैं लोकल बेस सिटी से फिर ट्रैफ़िक और वो हम गूगल में शो कराते हैं कि हमारी वेबसाइट पे इस कीवर्ड से ट्रैफ़िक आ रहा है, तो उस सीटीआर के बेसिस पे हमारी जीएमबी को इम्प्रूव करता है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिस हैं जिनकी बेसिस पे आपको चाहिए होता है क्योंकि प्रोमिनेंस इस पे हम क्या बढ़ा रहे हैं प्रोमिनेंस जो मैंने आपको फैक्टर बताया था। इस सारी चीज़ों से क्या होता है टेस्ट लिस्ट से ब्रांड मेंशन मिल रहे हैं, साइटेशन से ब्रांड मेंशन मिलते हैं। पीबीएन क्या होता है स्ट्रॉन्ग अगर आपकी निश रिलेवेंट है तो वो आपको एक फैक्टर देता है रिलेवेंसी का। और सीटीआर क्या होता है वो गूगल को ये बताता है कि भाई इस बिज़नेस पे लोग सर्च करके आ रहे हैं, ब्रांड के नेम से आ रहे हैं, ठीक है? ब्रांडेड सर्चेज़ हो रहा है। तो आपकी बिज़नेस को जब वो देखता है कि ब्रांडेड सर्चेज़ हो रहे हैं इस बिज़नेस पे, तो वो उस ब्रांड को ऊपर लेके जा रहा होता है, ठीक है? तो ये बेसिस होता है। अब इनको अ, आप लोग एक्सप्लोर कर लेना कि किस तरह होता है। बाकी कोर्स में तो इन डिटेल में हर हर उस पे मतलब हर चीज़ पे एक अलग इंडिविजुअल क्लास ही है। अच्छा, अब type of local SEO services you can sell और you can offer बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और हर सर्विस को आप इंडिविजुअली सेल कर सकते हो, ठीक है? आप जीएमबी ऑप्टिमाइज़ेशन सेल कर सकते हो, आप जीएमबी वेरिफ़िकेशन की सर्विस कर सकते हो। जीएमबी जिसकी सस्पेंड हो जाती है वो रिइंस्टेट कराने आता है कि भाई मेरी जीएमबी रिस्टेंड करते हैं, मेरा बिज़नेस का लॉस हो रहा है। आप वेबसाइट मैनेज कर सकते हो, आप लोकल एसईओ कंटेंट सर्विसेज़ दे सकते हो, मार्केट में नहीं है। टू बी ऑनेस्ट तरीके से लिखना नहीं आता लोगों को कंटेंट, ठीक है? आप उसके साथ ऑन पेज सर्विसेज़ भी दे सकते हो, साइटेशन बिल्डिंग की सबको पता है फाइवर भरा पड़ा हुआ है। लोकल गेस्ट पोस्ट सर्विसेज़ लोग ढूँढते हैं, नहीं मिलता क्योंकि ट्रेडिशनल सर्विसेज़ आ रहे होते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें होते हैं, सही है। वेबसाइट ऑडिटिंग हो गई, लोकल गूगल एड्स नहीं मिलते लोगों को, रिव्यू सर्विस, क्लाउड स्टैकिंग ये सारी सर्विसेज़ हैं जो आप दे सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो। तो और ये फाइवर पे जाओ, एक चीज़ को एक्सप्लोर करो, सिर्फ़ अगर ये स्किल्स ही लर्न कर लो ना, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 1000, 2000, 3000 डॉलर महीने की कमाना सर्विस। सिर्फ़ ये इंडिविजुअली सर्विसेज़ देके, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरी लोकल एसईओ सर्विसेज़ तो सिर्फ़ अगर इन सर्विस पे भी आपने किसी 3-4 पे ग्रिप ले लिया, बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म फाइवर है, उसके बाद लेजिट है, ठीक है? तो फाइवर जाओ फाइवर पे जो ये सर्विसेज़ हैं, स्लाइड मैं ग्रुप में दे दूँगा, तो इन सारे कीवर्ड्स को सर्च करना और देखना। दूसरा ये है कि एक है लेजिट, ठीक है? मार्केट प्लेस है फ्रीलांस। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो एसईओ सर्विसेज़ हैं, वो लोकल एसईओ बेसिस हैं। तो अगर आप लोगों ने ये प्लेटफ़ॉर्म एक्सप्लोर नहीं किया, तो यहाँ जाओ एक्सप्लोर करो। ठीक है? और यहाँ पे आपको ये जितनी भी मैंने चीज़ें मेंशन करी हैं, इन सब की गिग मिल जाएगी और इन सब पे काम है। ठीक है? अगर आपको ये स्किल्स आते हैं, आप जाके ये सर्विसेज़ ऑफ़र कर सकते हो। बेचना आना चाहिए, क्लाइंट हंटिंग वो सारी चीज़ें, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है, वो मैं डिटेल नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये सारी चीज़ें आप बेच सकते हो और इसपे एक सर्विस से ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। सिर्फ़ अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, अगर जिसको जीएमबी ऑप्टिमाइज़ेशन, वेरिफ़िकेशन ये रीइंस्टेट करने के रीइंस्टेट क्या होता है, एक फ़ॉर्म फ़िल करना होता है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि गूगल उसको देखे और उसको अप्रूव करे, मतलब रीइंस्टेट कर दे। उसके सिर्फ़ एक बिज़नेस को रीइंस्टेट करने के लोग 100 से $200 चार्ज करते हैं। सिर्फ़ बिज़नेस को कुछ भी नहीं होता, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का, उससे आप अर्न कर लेते हो और इतनी बिज़नेस गूगल और ये काम खत्म ही नहीं हुआ क्योंकि रीज़न ये है कि गूगल रोज़ की बुनियाद पे जीएमबी सस्पेंड करता है, ठीक है? बिला वजह भी कर देगा। ऐसा नहीं है कोई रीज़न, कोई बिला वजह भी कर देता है। तो आप देखो, ठीक है? सर्विसेज़ बैकलिंक की सर्विस है, ऑप्टिमाइज़ेशन सर्विस है, इवन दो लीड जनरेशन रैंक एंड रैंक वेबसाइट बना के अगर आपको आती है, वो आप बना के सेल कर सकते हो। मार्केट में लोग लेते हैं, ठीक है? तो ये सारी सर्विसेज़ आप सेल कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आखिरी हम चरण उसमें है
रैंक एंड रैंक की, ठीक है? तो ये तो लोकल एसईओ हो गया। अब आपके पास लोकल एसईओ में एसेट्स बनाने का भी मौका होता है, ठीक है? वो एसेट्स किस तरह होते हैं कि वो एसेट्स अब एक तो होता है क्लाइंटेल, अभी तक तो मैं जो भी बात कर रहा था क्लाइंटेल। अगर आपने खुद के एसेट्स बनाने हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन इस तरह है कि आप कोई भी निश पकड़ो, हाई टिकट निश। हाई टिकट निश से मुराद ये है कि रूफिंग हो गया, जिस पे लोग हेवीली पीपीसी पे इन्वेस्ट करते हैं, जिस पे हेवीली एड्स चलाते हैं। उनको अच्छी सिटी में किसी पे रैंक करो और रैंक करने के बाद उन कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ ढूँढो और उनको वो लीड सेल करो या उनसे पर मंथ बेसिस पे रिटेनिंग मंथली बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है? किस तरह कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह ढूँढा जाता है, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन रैंक करके आप खुद भी एक्सप्लोर करना चाहो उस मॉडल को कर सकते हो और मुश्किल नहीं है एक साइट से 500 $1000 बनाना अगर रैंक एंड रन मॉडल पे हो। अगर इसका एक और मॉडल होता है जिसको हम पेपर कॉल मॉडल कहते हैं, वो भी मैं कवर कराता हूँ ट्रेनिंग में, जिसमें हम क्या करते हैं कि बिज़नेस को रैंक करते हैं और नेटवर्क्स को सेल करते हैं। वो नेटवर्क्स कहाँ मिलते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेन मकसद सिर्फ़ चीज़ें प्रमोट करना नहीं है, इन्फॉर्मेशन देना भी है। आप यहाँ जाओ ऑफ़र वर्ल्ड पे, ठीक है? जो लोग ब्लॉगिंग में स्टक हो गए हैं, चीज़ें नहीं हैं, उनके पास अभी कोई काम नहीं है, तो ये चीज़ें दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, ये आप अगर अभी 100 लोग हो, 90 लोग हो, जितने भी हो, तो ये कह लो कि आपको मैं गोल्ड माइन चीज़ दे रहा हूँ, एक होप दे रहा हूँ नहीं, अगर इस चीज़ को समझ सको, ठीक है? और एक राइट टाइम है आप लोगों के पास कि अगर इस चीज़ को अभी भी आके कोप कर लो, सही जगह से सीख लो या लर्न कर लो, तो आप लोग काफ़ी चीज़ों को कर सकते हो, अभी भी मार्केट में रह सकते हो और रख सकते हो, क्योंकि मैं खुद भी कर रहा हूँ और मेरे साथ के तकरीबन 200 250 लोग हैं, आपको जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ पे सपोर्ट, ठीक है? जहाँ सिर्फ़ बात ही लोकल एसईओ की होती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? ये जितने भी लोग हैं 250-300 लोग, ये सिर्फ़ बात ही लोकल एसईओ पे करते हैं और क्लाइंट की बात हो रही थी, लोग अपनी क्लाइंट डिटेल शेयर कर रहे होते हैं, अपनी जर्नी शेयर कर रहे होते हैं, कोई अगर नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, वो शेयर होता है। बहुत एक्टिव ग्रुप है माशाल्लाह से हमारा, जो मेरे पास नई स्टडीज़ आती हैं, मैं शेयर करता हूँ। तो फ़ायदा क्या होता है कि आप ऐसी कम्युनिटी से जुड़ जाते हो, जो सिर्फ़ स्पेसिफिकली काम ही लोकल एसईओ पे कर रही है, जो बात ही लोकल एसईओ की करती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, बताना था ऑफर वर्ल्ड का, आप ऑफर वर्ल्ड पे जाओगे, ऑफर वर्ल्ड पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाना है पेपर कॉल, ठीक है? पेपर कॉल पे आने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी सर्विस चले आओ, रूटिंग चले आओ। अब यहाँ देखो कि नेटवर्क्स होते हैं जो आपसे कॉल्स लेते हैं, इन पे आपने साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद इनको आप कोई इनका नंबर लगाओ अपनी वेबसाइट पे और कॉल सेंड करो। जैसी कॉल कन्वर्ट होगी आपको पे आउट का एक कॉल के आपको यहाँ पे $150 दे रहा है, कोई 55 दे रहा है, कोई 20 भी देता है, 30 भी देता है, लेकिन रूफिंग है, महँगी निश है, तो ईज़िली 50-100 डॉलर आपको पर कॉल मिल जाता है। सम टाइम 200 $250 भी मिलता है, ठीक है? इसकी मैं आप लोगों को एक लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जिस पे मैं करता हूँ नेटवर्क के साथ काम। अब ये आप देखो कि मैं जाता हूँ लास्ट 30 डेज़, ठीक है? निशेस में हाइड कर नहीं सकता, लास्ट 30 डेज़ का जो टोटल रेवेन्यू मैंने जनरेट करा हुआ है, वो यहाँ से किया हुआ है $4235, ठीक है? ये सिर्फ़ मैंने पेपर कॉल मॉडल से किया हुआ है, मेरी रैंक एंड रैंक साइट अलग है, जो मेरा एसेट और ईज़ी है बहुत करना, ठीक है? ईज़ी इन सेंस ये नहीं है कि कोई नया बंदा उड़कर आ जाए और मुँह उठा के कर ले, नहीं। वो बंदा जो एसईओ को समझता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार कुछ भी नहीं किया आ जाओ, नहीं ये भी गलत है। मैं कभी भी इस तरह चीज़ें प्रमोट नहीं करता कि मैं न्यूबीज़ को ठग करूँ, मैं उनको बताता हूँ जो चीज़ें एसईओ को समझते हैं, जो कर सकते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो सिर्फ़ इस पेपर कॉल मॉडल से लीड से मैंने जनरेट करे हुए थे, ठीक है? ये मेरा पिछले लास्ट मंथ का है। अगर मैं टोटल दिस ईयर की बात करूँ, तो तकरीबन कह लो कि टोटल दिस ईयर अपने 12,000 के करीब किए हैं। अब ये मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, साइट्स आती हैं, जनरेट होती हैं, मतलब 6 महीने के अंदर 12,000 कह लो कि 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। अब ये साल के एंड तक जब पीक सीज़न आएगा ना, ये मेरे आराम से 20 से 25-30,000 डॉलर बनने हैं। ये सिर्फ़ मैं पेपर कॉल की बात कर रहा हूँ। रैंक एंड रेंट साइट्स हालाँकि जो मैंने रेंट करी है,
ठीक है? तो एसेट्स भी बना सकते हो और ये ट्रेनिंग में बताया जाता है कि किस तरह आप कर सकते हो, ठीक है? और प्रूफ़ के साथ बताया जाता है क्योंकि मेरा वो चक्कर नहीं है कि मैं स्क्रीनशॉट भी आपने कभी देखा होगा मैं लगाता नहीं हूँ, सिर्फ़ मैं सेशन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। मेरा कभी भी नहीं है कि स्क्रीनशॉट लगा के चीज़ें बता के लोगों को अट्रैक्ट करके लाया जाए, क्योंकि जो अट्रैक्ट होकर आता है वो कुछ नहीं कर पाता। जिसने स्किल सीखनी होती है वो और ये मैं कर पा रहा हूँ इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है? मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब ये देखो एक कॉल कन्वर्ट हुई हुई है $31 की, ठीक है? कोई $7 की भी हुई हुई होगी, कोई 100 $150 की भी हुई होगी, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस मॉडल के तहत भी आप कर सकते हो, नेटवर्क अप्रूव हो जाते हैं। मैं लीड स्मार्ट के साथ काम कर रहा होता हूँ, मार्केट कॉल के साथ काम कर रहा होता हूँ, ठीक है? ये 2 नेटवर्क मैं यूज़ कर रहा होता हूँ और भी नेटवर्क्स हैं, तो अप्रूवल आपको दे देते हैं, तो आप यहाँ से बैठ के काम कर सकते हो, ठीक है? तो आई थिंक सो कि मैंने काफ़ी इन डेप्थ आपको आज इन्फॉर्मेशन दे दी, एक होप दे दी है और ये एक जो है कह लो एक तरह से पेड सेशन के कह लो लोग पेड सेशन में भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं आप लोग जो मैंने आपको उसमें दे दी है और होप सो आप लोग काम कर सको। मेरी तो दिल से खुशी होगी कि आप लोग कुछ कर पाओ या जितनी चीज़ मैंने डिलीवर करी है आप यूटिलाइज़ कर पाओ, ठीक है? अच्छा जी लास्ट चीज़ ये है कि जो इंटरेस्टेड है, ठीक है? जिसने वाक़ई करना है काम, तो जिसने वाक़ई सीखनी है लोकल ऐसे मज़ाक नहीं, जिसने वाक़ई काम करना है और मार्केट में करना है, डोमिनेट करना है, क्योंकि मैं बात ही सिर्फ़ इस मॉडल की करता हूँ क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है? तो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है अभी मौका है 4-5 महीने लगाओ और एटलीस्ट सर्विसेज़ से स्टार्ट करो देन पेपर कॉल इन चीज़ों पे आओ। आपको एक निश मिल जाएगी काम करने की और ये वर्क कर रही है। मैं आपके साथ लाइव दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं पुराने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, चीज़ें दिखा रहा हूँ, वो चीज़ आ रहा हूँ। ट्रेनिंग में आओगे मैं अपनी साइट्स तक दिखाता हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें करी हुई हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है? क्योंकि अगेन मैं रैंडमली नहीं दिखा सकता क्योंकि चीज़ें बाहर होती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में तो मुझे पता होता है कि भाई कौन बंदा क्या है, उसको पकड़ सकता हूँ मैं, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो अगर जिसने जॉइन करना है वो कर सकता है, लास्ट डेट 30 है, 30 जून है, आपके पास 2-3 दिन है, तो उसमें आप जॉइन करें। जॉइन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि साइट पे जाना है, वहाँ जाके अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है? यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा, एनरोल नाउ पे, बाकी इन्फॉर्मेशन सारी मेरी प्रोफ़ाइल पे आपको मिल जाएगी अगर मेरी प्रोफ़ाइल पे जाते हो आप। तो मैंने जो-जो चीज़ें कवर होंगी वो मैंने सारी मेंशन कर रखी हैं, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग इस कोर्स में। इसमें एक वो ई-कॉमर्स मॉड्यूल भी है जिससे आप ई-कॉमर्स से भी कमा सकते हो। इसमें लेक्चर में नहीं रखा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता। ई-कॉमर्स की अपनी सर्विसेज़ देके आप $1000 बना सकते हो और मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मेरी सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन में भी बहुत चीज़ें प्रैक्टिकली के दे दी हैं और मेरी क्लास में वो आदत नहीं है कि इधर-उधर की बातें करूँ, इस मेंटर की बात करूँ, उस मेंटर मैं आता हूँ अपनी चीज़ डिलीवर करता हूँ, मैं चले जाता हूँ। वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? आप लोग अपना ख़्याल रखना, मुझे एक चीज़ कर देना, मैंने आपके लोगों के लिए इतना टाइम निकाला, कोर्स जॉइन करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग अगर आपने पूरी ये देखी है, तो मुझे प्रोफ़ाइल पे एप्रिशिएट ज़रूर कर देना कि मैंने आप लोगों को चीज़ें डिलीवर की हैं। मतलब आप लोगों ने कुछ सीखा और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, तो मुझे लास्ट में बताइएगा, ठीक है? आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।